तो सोचो एक ऐसी दुनिया जहाँ मुजरिम को ये दुनिया बचाने की जिम्मेदारी दे दी जाती है। मतलब हीरो बनने का कोई इनाम नहीं मिलता उसे, बल्कि वो एक सजा होती है। तो आज हम जिस एनिमे की बात करेंगे उसको रिलीज हुए 1 महीना हो चुका और वो काफी ज्यादा हाइप पे नहीं था उस टाइम पर। इसका नाम है सेंटेंस टू बी अ हीरो। और ये एनिमे बाकी सारे एनिमे से थोड़ा हटके, क्योंकि जहाँ सारे एनिमेज में प्रोटैगनिस्ट हीरोज को सब पसंद करते हैं, इस एनिमे में उनको बस घिन की नजरों से देखा जाता है और कुछ नहीं। तो वेलकम बैक टू रिकैप रोशियन। आज की वाली वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी डीले के। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हम डोटा नाम के एक लड़के को देखते हैं। वो एक मॉन्स्टर से बचते हुए भाग रहा है। इस मॉन्स्टर को फेरिस कहा जाता है और डोटा इन्हें अवॉइड करके भाग रहा होता है। डोटा के हाथ में एक कॉफिन होता है जो अपने साथ लेकर भाग रहा है। ये कॉफिन उसने अपने नाइट्स के ग्रुप से चुराया होता है। मतलब ये कॉफिन काफी ज्यादा वैल्यूएबल है इन लोगों के लिए। फिर हम देखते हैं फेरिस ने डोटा को एक जगह पकड़ लिया और डोटा जोर से चिल्लाता है कि जाइलो जल्दी आकर मेरी मदद कर। अब हम वापस आते हैं अपने मेन कैरेक्टर पर जिसका नाम है जाइलो। वो इस मॉन्स्टर को बहुत आसानी से मार गिराता है, पर उस मॉन्स्टर की वजह से डोटा काफी घायल हो जाता है और वो दर्द से कांपने लगता है। डोटा कहते हैं कि जाइलो मुझे मार डाली, दर्द बिल्कुल सहन नहीं हो रहा, मैं मरकर फिर से जन्म ले लूंगा। अब आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि भाई ये क्या बकवास है। जाइलो कहता है कि अगर मैं तुझे मार भी तो तुझे अपनी अगली लाइफ में बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाएगा, तो तेरी सलामत इसी में है कि तू मेरा साथ दे और हम ये मिशन जल्दी से कंप्लीट कर ले। वो आसमान की तरफ देखता है और वैसे भी ये डीमन लाइट काफी ज्यादा फैलने लगे हैं, ऐसे कहता है। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डोटा और जाइलो हीरो है। जो हीरोज होते हैं उन्हें बहुत डेंजरस मिशन दिए जाते हैं। अगर वो गलती से मर भी जाते हैं तो वो दोबारा पुनर्जीवित हो सकते हैं, लेकिन वो अपनी याददाश्त भूल जाते हैं और यही साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहता है। डोटा और जाइलो के गले पर एक सील है जिससे पता चलता है कि वो दोनों हीरो है। जाइला डोटा से कहता है कि हमें जल्दी यहाँ से भागना होगा। तभी उसकी नजर उसकी कॉफिन पर जाती है जो डोटा नाइट से चुरा कर लाया होता है। जाइलो कॉफिन खोलता है और उसमें से एक गॉडेस निकलती है और इस गॉडेस का नाम टायरीटा होता है। और टायरीटा को देखकर जाइलो और डोटा के बीच बहस चलने लगती है। जाइलो बोलता है कि हमें इस गॉडेस को यहीं छोड़ना होगा, हमें नाइट्स को जल्दी ज्वाइन करना होगा, नहीं तो वो सारे फेरिस से मर जाएंगे। सीन शिफ्ट होता है, नाइट्स फेरिस से लड़ रहे होते हैं, पर फेरिस की तादाद बहुत हद से ज्यादा होती है और यहाँ नाइट्स एक एक करके मर रहे हैं। डोटा और जाइलो ये सबसे दूर से देख रहे होते हैं और जाइलो कहते हैं कि हमें नाइट्स की मदद जल्दी करनी चाहिए वरना ये सारे मर जाएंगे। तभी उनके पीछे से आवाज आती है और वो उसी गॉडेस की होती है। वो कहती है कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, लगता है तुम मेरे नाइट बनने वाले और जंग भी शुरू हो चुकी है। इस जंग को जीतने के लिए मैं तुम्हारी शक्तियों की जरूरत लूंगी और मैं तुम्हें अपनी शक्तियां भी दूंगी और उसके बदले तुम मेरे माथे पर हाथ फहराना। जाइलो गुस्से में कहता है कि मुझे तुम जैसे गॉडेस से बहुत ज्यादा नफरत है और वैसे भी मैं इन सब के लिए अकेले ही काफी हूँ। और वो अकेले ही फेरिस से लड़ने निकल जाता है। जाइलो जब बैटलफील्ड पहुंचता है वो एक नाइफ फेरिस की तरफ फेंकता है और नाइफ वही ब्लास्ट हो जाता है और फेरिस मर जाती है। यहाँ डोटा की यूनिक पावर पता चलती है। डोटा किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्लास्ट कर सकता है। जाइलो बैटलफील्ड में उतरते हैं, वो सारे फेरिस को एक एक करके मारता है और वो अकेले ही फेरिस के पूरे यूनिट से लड़ता है और उन सबको मार देता है। डोटा सारे फेरिस को मार के एक जगह बैठ जाता है और एक नाइट उसके पास आता है, शुक्रिया कहता है। पर तभी उस नाइट की नजर उसके गले पे एक मार्क पर पड़ती है जो हीरो का मार्क है। अब नाइट गुनता और शौक में, तुम तो हीरो हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी मदद करने की। अब यहाँ पर तुम देख सकते हो कि इस दुनिया में हीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। इस बंदे ने उनकी मदद करी और ये लोग उसकी बेइज्जती मार रहे होते दबा के। तभी वहाँ टायरीटा आ जाती है और वो देखकर उनको शौक हो जाता है सारे लोग। और जाइलो से कहता है कि हमें गॉडेस को ट्रांसपोर्ट कर दिया था, क्या तुमने गॉडेस चुराई है। अब डोटा नाइट से कहता है कि हमें इससे लड़ना नहीं चाहिए, अभी हम फेरिस से घिरे हुए हैं। तभी अचानक डोटा और जाइलो के मार्क में से आवाज आने लगती है और ये मार्क कम्युनिकेशन डिवाइस की तरह काम कर रहा होता है। आवाज वेनिथिन की है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। नाइट ग्रुप में डिवाइड हो चुके हैं और वो डीमन लॉर्ड से लड़ने के लिए जा रहे हैं। जाइलो नाइट से कहता है कि क्या तुम्हारे कमांडर को समझ नहीं आता कि उसे पीछे हटना चाहिए। डोटा कहता है कि तुम्हें जल्दी से उन नाइट्स को बचाना होगा, अगर आधे से ज्यादा नाइट्स मारे गए तो हम हीरोज का मिशन फेल हो जाएगा और हमें बहुत बड़ी सजा मिल सकती है। वहाँ एक नाइट डीमन लॉर्ड से लड़ने के लिए आगे बढ़ रहा है और जाइलो उनसे कहते हैं कि तुम सब ने अपनी हालत देखी है, तुम बस लड़ाई के मैदान में बोझ रहोगे। एक काम करो, पश्चिम की ओर हमारी यूनिट है, वो तुम्हारी मदद करेंगी, तुम वहाँ जाना जाओ। नाइट्स फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं क्योंकि वो हीरो है पर कोई ऑप्शन ना होने की वजह से उसकी बात मान लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है, वो नाइट्स जिन्हें वेनिटिन ने मेंशन किया था उनके और फेरिस के बीच बहुत बड़ी जंग छिड़ी होती है। नाइट्स की कमांडर के आवाज सारे यूनिट्स को कहती है कि पर फेरिस की तादाद बहुत ज्यादा थी तो वो कुछ सुनने की हालत में नहीं थे। जाइलो और डोटा ये सब दूर से देख रहे होते हैं और जाइलो कहता है कि हमें जल्दी ही जाकर नाइट्स की मदद करनी होगी। पर जब तक डोटा वहाँ से भाग जाता है और जाइलो खुद से ही कहता है कि मुझे पता था वो भगोड़ा भाग ही जाएगा, वैसे भी वो कुछ काम का नहीं, पर जब वो भी मुझे मिलेगा मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब टेरिटिया जाइलो से कहती है कि मेरे नाइट तो मेरी पावर यूज करो और इस जंग को जीत जाओ। जाइलो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा है मुझे किसी गॉडेस की जरूरत नहीं है, मैं अकेला इन फेरिस को हरा दूंगा। वो बैटलफील्ड में चला जाता है और एक एक करके सारे फेरिस को मारने लगता है। वो अकेला ही फेरिस की पूरी यूनिट को मार देता है और तभी केवा जाइलो के पास आती है। केवा कहती है कि तुम कौन हो और तुम हमारी मदद क्यों करो। तभी टेरिटिया वहाँ आ जाती है और केवा शॉक में हो जाती है कि गॉडेस आपको तो हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया था, मतलब इस आदमी ने ट्रांसपोर्ट टीम पर हमला किया। जाइलो कहते हैं कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, ट्रांसपोर्ट टीम सही सलामत है, मैंने अभी तक इस गॉडेस के साथ कोई समझौता नहीं किया है। जाइलो टेरिटिया से कहती है कि गॉडेस इनमें से आप एक नाइट चुन लो जो आपका नाइट बन सके। अब सीन शिफ्ट होता है डीमन लॉर्ड पे, वो डीमन लाइट स्प्रेड कर रहे हैं और जो भी एनिमल्स उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं वो फेरीज में कन्वर्ट हो रहे हैं।
अब नाइट्स डीमन लॉर्ड पर अटैक करते पर वो एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेता है। नाइट्स का अटैक उनकी यूनिट पर रिफ्लेक्ट करता है और काफ़ी तबाही हो जाती है। जाइलो केवा से कहता है कि अपने नाइट्स को बोलो पीछे हट जाओ वरना हम सब मर जाएंगे। केवा कहती है कि ये मेरा सामान के खिलाफ है, हमें यहाँ से कोई पीछे हटा नहीं सकता। जाइलो कहता है कि मुझे यही तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा गया ताकि मैं तुम्हें इस लड़ाई से दूर रख सकूँ। तभी केवा की नजर जाइलो के गले के मार्क पर पड़ती है और वो हीरो का मार्क है। केवा गुस्से में कहती है कि तुम जैसे हीरो होते कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाले, मैं यहाँ की कमांडर हूँ, मैं पीछे नहीं हटूंगी और मेरे नाइट्स भी कहीं नहीं जाएंगे। अब डीमन लॉर्ड और फेरिस नाइट्स पर अटैक कर देते हैं और इस अटैक की वजह से टिरिटिया और जाइलो नीचे गिर जाते हैं। जब जाइलो की आँख खुलती है वो टिरिटिया को घायल अपने सामने देखता है। टिरिटिया कहती है कि जाइलो तुम मेरी पावर यूज कर लो, इस जंग को जल्दी खत्म करना होगा नहीं तो बहुत सारे नाइट्स मारे जाएंगे। जाइलो केवा को आवाज लगाता है, केवा तुम कहाँ हो, जल्दी आओ, गॉडेस की पावर यूज करो। पर केवा कहीं नहीं दिख रही होती है, सिर्फ नाइट्स के चिल्लाने की आवाजें आ रही होती है और जाइलो सहम जाता है। टिरिटिया कहती है कि जाइलो मेरी पावर यूज कर, इशारे को खत्म कर और ये सब खत्म कर। कोई ऑप्शन ना होने की वजह से जाइलो मान जाता है। वो अपना हाथ काट कर टिरिटिया के आगे बढ़ा देता है और टिरिटिया उसके हाथों को किस करती है और उनके बीच डील सेट हो जाती है। टिरिटिया आसमान में बहुत सारी स्वॉर्ड्स बुलाकर उन फेरीज पर अटैक कर देती है और उस अटैक से काफी सारे फेरीज मारे जाते हैं और बचे हुए कुछ फेरीज को जाइलो मार देता है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवील होता है कि जो गॉडेस होती है वो डीमन लॉर्ड को मारने के लिए ही बनाई जाती है और टिरिटिया 13th गॉडेस है और उसे गॉडेस ऑफ स्वॉर्ड भी कहा जाता है, इसलिए वहाँ पे स्वॉर्ड्स की बारिश हो रही है। रास्ते में फेरीज से मुलाकात होती है और टिरिटिया कहती है कि मुझे इन फेरीज को देख लेने दो। जाइलो कहता है कि तुम्हें अपनी पावर अभी यूज नहीं करनी। जाइलो सारे फेरीज को मार गिराता है और वो दोनों डीमन लॉर्ड के एकदम मुंह पर पहुंचते हैं। टिरिटिया घबरा कर कहती है मुझे इस डीमन लॉर्ड से डर नहीं लग रहा, हर गॉडेस का सपना होता है कि वो एक डीमन लॉर्ड को मारे। नाइट क्या मैं अपनी पावर अब यूज कर सकती हूँ? और जाइलो मना कर देता है। जाइलो अकेले ही डीमन लॉर्ड के पास जाते हैं और उसकी एक टांग काट कर रख देता है। टिरिटिया से कहता है कि अब तुम अपनी पावर यूज कर सकती हो। टिरिटिया अपने मैजिक से एक स्वॉर्ड निकालती है और जाइलो को दे देती है। जाइलो उस स्वॉर्ड में अपना मैजिक फ्यूज करता है और डीमन लॉर्ड की तरफ फेंक देता है। उस स्वॉर्ड की वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उस अटैक से डीमन लॉर्ड को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और जाइलो और टिरिटिया नीचे गिर जाते हैं। तभी डोटा वहां आ जाता है और अपने साथ शॉक्ड अर्थ सील लाया है। बेसिकली एक बॉम्ब है जो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है और इसे डोटा ने चुराया था। जाइलो डोटा का शुक्रिया करता है और वो बॉम्ब डीमन लॉर्ड की तरफ फेंक देता है। उससे भी ज्यादा बड़ा धमाका होता है पिछले वाले से और डीमन लॉर्ड मर जाता है। डीमन लॉर्ड के मरते ही सुबह हो जाती है और जो भी फेरीज बचे थे वो भाग जाते हैं। टिरिटिया जाइलो से कहती है कि अब तुम मेरे माथों पर हाथ फेराओ, मेरे लाइक मुझे पता था तुम एक डीमन लॉर्ड को हरा सकते हो। जाइलो जैसे उसके माथे पर हाथ रखने वाले तभी केबा वहां आ जाती है। केबा कहती है कि तुम हो जिसने गॉडेस और शॉक्ड अर्थ सील चुराई और इसकी मदद से डीमन लॉर्ड को हरा दिया। गॉडेस आपको पता भी है कि इस आदमी ने क्या हरकतें करी है। टिरिटिया बोलती है कि मुझे अपने नाइट पर पूरा भरोसा है। केबा कहती है कि इसने एक गॉडेस का खून किया है। अब टिरिटिया ये सुनकर शॉक हो जाती है। सीन पास्ट का होता है। अब जाइलो बंदी है, वहाँ एक आदमी जिसने जज भी कह सकते हो वहाँ का, वो कहता है कि तो तुम वो हो जिसने गॉडेस को मारा और तुम्हारी वजह से बहुत सारे नाइट्स भी मर चुके हैं। वो बहुत सारे झूठे एलिगेशन जाइलो पर लगा देता है और जज कहता है कि तुमने आखिर गॉडेस को मारा क्यों? जाइलो कहता है कि गॉडेस डीमन लाइट की कॉन्टैक्ट में आ चुकी थी और मैं उसको दर्द में नहीं देख सकता था। डीमन लॉर्ड भी उनकी पावर को कंट्रोल करने लगा था तो मेरे पास उन्हें मारने के सिवा कोई चारा नहीं था। वहाँ 2 बॉडीगार्ड्स आते हैं और जाइलो को नीचे जमीन पर डाल देते हैं। जज जाइलो पर झूठे एलिगेशन लगाने लगता है। जाइलो गुस्से और डिटर्मिनेशन के साथ कहता है कि अब मुझे पता चला कि ये सब एक प्लान है, तुम सब ने मुझे फंसाने की कोशिश करी और मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं वादा करता हूँ। अब हम देखते हैं जाइलो को, वो सपने में कह रहा होता है कि मैं पता लगा लूंगा जिसने भी ये सब करा और मैं उसको एक दिन छोड़ूंगा नहीं, जिसकी वजह से मेरे नाइट्स और गॉडेस मारी गई, मैं उसे ढूंढ कर मार के ही रहूंगा। अब अचानक जाइलो की आंख खुलती है और वो देखता है कि वो सपना देख रहा था। उसके सामने टिरिटिया बैठी होती है। टिरिटिया कहती है लगता है तुमने बहुत बुरा सपना देखा, अच्छा हुआ मैंने तुम्हें जगा दिया और तुम्हें जगाने के लिए वेनेतीन ने कहा था तो इसके बदले में तुम मेरी तारीफ करो। जाइलो उसके कॉम्प्लीमेंट को इग्नोर करके कहता है कि तुम्हें अब तक मेरे बारे में पता चले गया होगा कि तुम यहाँ तक क्या कर रही हो, अभी भी तुम्हें तो अभी तक चले जाना चाहिए था। टिरिटिया कहती है कि मुझे पता है कि अपराधियों को हीरो बना दिया जाता है पर मैंने तुम्हें अपना नाइट चुना है और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जाइलो फिर से अपना डार्क पास्ट रब करवाने की कोशिश करता है कि मैंने गॉडेस को मारा, यही मेरा सच है। टिरिटिया कहती है कि मैंने तुम्हें अपना नाइट चुना है और मैं मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अब जाइलो थोड़ा चुप हो जाता है और ये ट्रस्ट उसके लिए नया है। तभी उसके हीरो मास्क से वेनेटिन कम्युनिकेट करता है, जाइलो हमारा मिशन चालू हो चुका है, तुम मेरे पास जल्दी आओ। सीन शिफ्ट होता है, जाइलो और टिरिटिया हीरोज के ग्रुप के साथ मिशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब केवा दिखती है, वो भी एक मिशन पे है। उसे कहा गया है कि सिवान केव में जाकर तुम्हें और तुम्हारे नाइट्स को फेरीज मारने हैं। हमने एक हीरो ग्रुप भी भेज दिया, वो तुम्हारी मदद करेंगे और वो हीरो ग्रुप जाइलो का ही ग्रुप होता है। हीरो ग्रुप में जाइलो होता है, टिरिटिया होती है जो गॉडेस होती है, वेनेटिन कमांडर होता है, मैजेस्टी होता है एक आदमी जो खुद को किंग मानता है और तात्सुया होता है पुराना हीरो। टिरिटिया जाइलो से पूछते कि तुम्हारा साथ डोटा कौन है। वेनेटिन मुस्कुराते हुए कहते कि जाइलो ने उसे बहुत बुरी तरह पीटा था, वो अभी भी हॉस्पिटल में होगा। तभी मैजेस्टी जाइलो को ज्ञान पेलना शुरू करता है कि तुम्हें हर चीज का ध्यान रखना चाहिए, अपने सारे काम सोच समझ कर करना चाहिए। जाइलो सरकाज़म के साथ कहते कि जैसा आप कहें मैजेस्टी। टिरिटिया कहते कि तुम उसे मैजेस्टी क्यों कहते हो?
जाइलो बोलते कि वो खुद को फेरेडेट किंगडम का राजा मानते हैं और इसने अपने सप्ताह हारने वालों पर एक बड़ा आतंकी हमला किया था और सजा के रूप में इसे हीरो बना दिया गया। ट्रिनिटी दूसरे आदमी की तरफ देख कर कहती कि वो कौन है। जाइलो बोलता है कि वो तात्सु है, मुझे नहीं पता उसने क्या जुर्म किया, पर वो हमसे भी ज्यादा पुराना हीरो है और पुनर्जीवित हो चुका है, इसलिए उसकी पिछली जन्म की याद बहुत कम है और हीरोज की लाइफ ऐसी ही होती है। अब सुबह सब लोग साइवन केव के गांव के पास पहुंचते, वेनेटिन से पूछते कि यहाँ के लोग कितने आखिरकार इतने नाराज क्यों है। वेनेटिन कहते हैं कि नाराज क्यों ना हो, इनके गांव डीमन लाइट के चपेट में बहुत जल्दी आने वाला है और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि इन्हें यहाँ से शिफ्ट क्यों नहीं किया गया, अब तक इन्हें हटा देना चाहिए था। ट्रिनिटी सुनकर काफी नाराज हो जाती है। जाइलो ओजो की शॉप में आता है और वो एक लेडी से कहता है कि मुझे आपकी मदद चाहिए, केव की खुदाई के लिए कुछ औजार चाहिए। लेडी की नजर जाइलो के हीरो मार्क पर पड़ती है और लेडी थोड़ा घबरा कर कहती है कि तुम हीरो हो, और जाइलो कहते हैं कि मुझसे डरने वाली कोई बात नहीं, मुझे बस औजार चाहिए। लेडी की आंखों में आंसू आते और कहती है कि तुम्हारा अब यहाँ आकर कोई फायदा नहीं है, तुम पहले नहीं आ सकते थे। वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अब जाइलो बाहर निकलता है और तभी एक छोटी लड़की उससे कहती है कि मेरा बाबा उस केव में फंसा हुआ है और उन्होंने वादा किया था वो मेरे बर्थडे पे वापस आएंगे और आज ही मेरा बर्थडे है। जाइलो कुछ नहीं कहता और वहाँ से निकल जाता है, पर देख के जा सकता है कि उस लड़की की बात ने उसे अंदर से एकदम पागल कर दिया था। अब जो हीरो ग्रुप है वो सीक्रेट सील के बारे में बात कर रहा है। यही सील हीरोज को मैजिक पावर देती है, जिसे जाइलो एपिसोड 1 में इतने खतरनाक तरीके से फेरीज मार रहा था। सब केव में पहुंच जाता है और वेनेटिन कहते हैं कि तुम्हारे कमांडर के नाते मुझे गाँव में रुकना होगा, तुम लोग आगे संभालो, और वो चला जाता है। बेसिकली वो फाइट से पीछे हट रहा होता है कि भाई मुझे तो सेफ रखो, बाकी तुम मर जाओगे आगे। अब हीरो केव में खुदाई कर रहे हैं और केवा वहाँ आती है और जाइलो से कहती है कि लगता है तुम अपना काम बहुत शिद्दत से कर रहे हो। जाइलो ये बंदी बहुत ना कोखी टाइप की लगती है मेरे को। अब जाइलो कहते हैं कि अगर नहीं कर रहा होता तो अब तक तुम मर चुके होते। केवा ट्रिनिटी से कहती है कि गॉडेस आप हमारी यूनिट में आगे आराम करें। ट्रिनिटी उसे आराम बोलती है कि मुझे कोई आराम नहीं करना, मुझे अपने नाइट को काम करते हुए देखना है। मैजेस्टी फिर से ज्ञान पेलने लगता है कि केवा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है उससे और केवा जाइलो से कहती है कि हमें पता चला कि डोटा ने गॉडेस कैसे चुराई, तुमने हमें ये बात क्यों नहीं बताई। जाइलो एकदम सीधा कहते हैं कि जैसे तुम मेरी बात पर भरोसा कर ही लेनी थी। बातचीत गर्म हो जाती है वहाँ पे और केवा वहाँ से चली जाती है और जाते वक्त कहती है कि यूनिट को अपना काम शिद्दत से करना चाहिए। अब खुदाई करते वक्त हीरोज का सामना फेरीज से हो जाता है और जाइलो और टात्सुया अटैक कर देते हैं और टात्सुया भाई पागलों की तरह फेरीज मार रहा होता है कि आज से पहले तो देखे नहीं, आज ही खा पी कर खत्म कर दूंगा। अब वो अकेले सारे फेरीज को मार गिराता है और मैजेस्टी और जाइलो उसकी तरफ बहुत ही ज्यादा तारीफ करते हैं। लोग डीमन लाइट के पास पहुंच ही जाते हैं। मैजेस्टी एक अजीब सा गैजेट निकालता है जो कि एक ट्रैप है बहुत खतरनाक, जो इसमें फंसा उसकी मौत श्योर। जाइलो उस गैजेट की चाबी मैजेस्टी से चुरा लेता है क्योंकि उसी चाबी से ट्रैप कंट्रोल होता है। जाइलो मैजेस्टी से कहता है कि लगता है तुम्हें नाइट्स की जान लेकर हम सबको मुसीबत में डालना है। मैजेस्टी कुछ बोलता है पर जाइलो इग्नोर कर देता है। अब हीरो ग्रुप खाना खा रहे हैं और ट्रिनिटी जाइलो का भाषण सुन रही है कुछ मोटिवेशनल। तभी कम्युनिकेशन डिवाइस से मदद पुकारी जाती है कि मैजेस्टी लगता है नाइट्स मुसीबत में है, ऐसा बोला जाता है मैजेस्टी ने। नाइट्स फेरीज से लड़ रहे हैं और केवा खुद फेरीज को मार रही है, पर फेरीज भी नाइट्स को एक एक करके मार रहे हैं। तभी हीरो ग्रुप वहाँ पहुंच जाता है और ट्रिनिटी जाइलो से कहती है कि जाइलो क्या ये फेरीज के एक टाइम पर इंसान हुआ करते थे क्या ये? अब जाइलो कहते हैं कि हाँ, पर अब ये शैतान बन चुके हैं। जाइलो केवा से कहते हैं कि हमें आपके ऑर्डर का वेट कर रहे हैं कमांडर। अब केवा कहती है खत्म कर डालो इन सब फेरीज को, और केवा की कहती है तात्सुया फिर से पागलों की तरह फेरीज पर टूट पड़ता है। ट्रिनिटी जाइलो से कहती है कि इन फेरीज को दोबारा इंसान नहीं बना सकते। जाइलो कहते हैं कि नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता और वो फेरीज पर अटैक कर देता है। अब नेक्स्ट सीन सारे फेरीज मर चुके हैं। जाइलो और केवा की नजर एक घबराए हुए आदमी पर जाती है। वो केव में बहुत दिनों से था और डर की वजह से पागल हो चुका था। जाइलो कहते हैं कि हमें इन फंसे हुए आम लोगों की भी मदद करनी है। केवा कहते हैं कि इनकी वजह से हम अपने नाइट्स को खोने का रिस्क नहीं ले सकते। मैजेस्टी फिर से ज्ञान देता है कि तुम मेरी प्रजा के लोगों के साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें इनकी मदद करनी होगी। एक और नाइट आता है और केवा से कहता है कि हम आम लोगों की वजह से नाइट्स को रिस्क में नहीं डालेंगे, और केवा कहती है कि हाँ मुझे पता है। और ट्रिनिटी सुनकर काफी नाराज हो जाती है। जाइलो बहुत आराम से कहती है कि मैं जाऊंगा इन आम लोगों को बचाने, हम हीरोज का काम करते और होली नाइट्स के लिए रास्ता बनाना है और हमने वो कर दिया है। ट्रिनिटी कहती है कि मेरे नाइट मुझे तुमसे ही उम्मीद थी, चलो हम उनकी मदद करते हैं। अब जाइलो कहते हैं कि तुम मेरे साथ नहीं आ सकती, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई गॉडेस मारी जाए। और ये बोलकर जाइलो अकेला ही उस खतरे की तरफ बढ़ने लगता है। और अब हम देखते हैं कि केव के वर्कर्स फेरीज से अपनी जान बचा रहे हैं। तभी हीरोज की एंट्री होती है और वो एक एक करके फेरीज को मारना शुरू कर देते हैं और तात्सुया भाई लिटरली साइको की तरह फेरीज मार रहा है। हीरोज ने सारे फेरीज खत्म कर दिए और एक वर्कर जाइलो से कहता है कि हमने तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, हमें लगा हमारी कोई मदद नहीं करेगा। वो कहता है कि हाँ, पर हमें नाइट्स ने भेजा ताकि हम तुम्हारी मदद कर सके। अब तुम सबको हथियार उठाने होंगे और वैसे भी हमारी मैजेस्टी सैक्रेड सील के माहिर है। मैजेस्टी अपने टिपिकल स्टाइल में कहते हैं इस केव में रोशनी एनर्जी ना के बराबर है, तो हम सैक्रेड सील सिर्फ कुछ ही बार यूज कर सकते हैं, पर जो सील मैं बनाता हूँ
वो स्पेशल टाइप के होते हैं, नॉर्मल सी से ज़्यादा देर तक चलता है, इसलिए मैं यहाँ का किंग हूँ। तुम्हें भी लग रहा होगा ये बंदा इतना क्यों ज्ञान पेलता है, इसका कोई रीज़न है क्या, कोई साइकोलॉजिकल दिक्कत है? नहीं भाई, ये बस जनरली ज्ञान पेलता है। अब मैजेस्टी ज़ाइलो से कहते हैं कि हम तब तक यहाँ तक लड़ते रहेंगे। ज़ाइलो कहता है कि मुझे नहीं पता, और यहाँ ज़ाइलो के कपड़ों पर एक अजीब सा मार्क दिखता है। तो ये मार्क बेसिकली ल्यूमिनस है, जो इंसानों के अंदर एक मैजिक को मेजर करता है, कितनी देर चलेगा, और जब मैजिक कम होता है मार्क चमकना बंद कर देगा। अब ज़ाइलो एक वर्कर के साथ बात कर रहा है कि वर्कर कहता है कि हमें लगा हमारी जान कोई नहीं बचाएगा क्योंकि हम मामूली वर्कर है और तुमने मुझे पानी भी पिलाया, तुम्हारी हर चीज़ के लिए शुक्रिया। ज़ाइलो कहते हैं कि मुझे लगा यहाँ और भी लोग होंगे। वर्कर दुखी होकर कहता है कि हम में से ज़्यादातर लोग उस लाइट के कांटेक्ट में और अजीब से राक्षस बन गए, जिसकी वजह से हमें उन लोगों को मारना पड़ा। मैजेस्टी सारे वर्कर्स को ज्ञान पेलना शुरू करता है, मेरे साथ लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, हम में से सबसे आगे तात्सुया रहेगा। जैसे ही मैजेस्टी ज़ाइलो से कुछ कहने वाला है, ज़ाइलो उसकी बात काट कर कहता है कि मुझे पता है मुझे क्या करना है, तुम मुझे मत बताओ, मैं सबसे पीछे रहूँगा और ध्यान रखूँगा कि कोई पीछे छूट ना जाए। तभी अचानक फेरीज अटैक हो जाता है और ज़ाइलो सारे वर्कर से चिल्लाता है कि सब खड़े हो जाओ और अगर हमें अपनी जान बचानी है तो इन सबसे लड़ना होगा। वो फेरीज को मारना शुरू करते हैं और फेरीज की तादाद बहुत ही ज़्यादा होती है। हीरोज़ और वर्कर्स उनसे लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब नाइट्स का सीन दिखाया जाता है। टिरिडिया बहुत ज़्यादा नाराज़ है क्योंकि ज़ाइलो उसे अपने साथ नहीं ले गया। एक चर्च प्रीस्ट केवा से कहता है कि तुम डीमन लॉर्ड को हराने के लिए गॉडेस की पावर यूज़ कर लो। वापस वर्कर्स और हीरोज़ का सीन आता है कि इन लोगों ने सारे फेरीज हरा दिए। ज़ाइलो कहते हैं कि अभी यहाँ और भी फेरीज है, हमें उनसे लड़ना है, पर वर्कर्स की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। तभी मैजेस्टी इस बार ज्ञान नहीं मोटिवेशन दे रहा है। साथियों, लंबे वक्त से तुमने अपनी ज़िंदगी पत्थर खोदने में लगा दी, इस राज्य के लिए खून पसीना हेक किया और डर ऐसे लोगों को शोभा नहीं देता, उठो और लड़ो। वर्कर्स भी मोटिवेट हो जाते हैं और तभी उनकी नज़र हीरोज़ के सील पर जाती है और वर्कर्स कहते हैं कि क्या तुम हीरो हो? और ज़ाइलो बोलता है कि तुम्हें तो पहले से पता होगा, हीरोज़ दुनिया की नज़र में खूंखार अपराधी होते हैं। वर्कर दिल से कहते हैं कि दुनिया की नज़र में तुम अपराधी हो, पर तुम हमारी जान बचाना आए हो, तुमने हमारी ज़िंदगी की वैल्यू की है, तो हमें भी सामान मौत नहीं मरनी चाहिए। अब ज़ाइलो कहते हैं कि तुमसे यहाँ से कोई नहीं मरने वाला, चिंता ना करो। अब मैजेस्टी फिर से इमोशनल होकर कहता है कि मैं यहाँ अपने लोगों की जान नहीं जाने दूंगा, तुम जैसे लोग जो इस देश के लिए खून पसीना एक करते हो, तुम सब शूरवीर हो। तभी फेरीज अटैक करते हो और पर इस बार वर्कर्स काफ़ी मोटिवेट है, वो टीम वर्क यूज़ करके फेरीज को मारने लगते हैं। एक वर्कर पर फेरी हावी हो जाता है और जैसे वो अटैक करने वाला होता है तभी टिरिटिया आ जाती है और टिरिटिया ने सारे फेरीज को एक ही बार में मार गिराया। और टिरिटिया कहती है कि अब तुम सब मेरी तारीफ करो। और मैजेस्टी कहते हैं कि गॉडेस आप हमारी मदद करना है, इसके लिए आपका शुक्रिया। टिरिटिया कहती है कि जब तक मैं और मेरा नाइट यहाँ है समझ लो हमारी जीत पक्की है। अब ज़ाइलो गुस्सा होकर कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई, क्या होली नाइट से तुम्हें नहीं रोका? टिरिटिया थोड़ी शरारत से कहती है कि मैं उनसे छुप के आई हूँ और वैसे भी वो झंडू लोग से मेरे को कैसे रोकेंगे। वो ज़ाइलो से कहते हैं कि अब तुम्हें मेरे माथे पर हाथ फेरना होगा और ज़ाइलो कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा और वो वहाँ से चला जाता है। और टिरिटिया दिल से कहते हैं कि ऐसा तुम क्यों कह रहे हो, क्या मुझसे कोई गलती हो चुकी, क्या मैं देर से पहुंची, बताओ मैंने क्या किया? ज़ाइलो कहते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार बता दिया, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। टिरिटिया कहती है कि तुम ऐसा क्या करो कि मैं तुम्हारी काम आ सकूँ। ज़ाइलो सीधा कहता है कि तुम दूसरों के लिए मत मरो और परेशानी के लिए अपनी ज़िंदगी दाव पर मत लगाओ, अगर तुम्हें काम भी नहीं आ रहा तब भी जिंदा रहो। टिरिटिया कहती है कि हाँ तुम भी अपनी ज़िंदगी मेरे लिए दाव पर लगा दोगे, मुझे पता है तुम मेरी चिंता करते हो इसलिए तुम मुझे रोकते हो, तुम डरते हो कि मुझे कुछ होना जाए। ज़ाइलो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है और तुम ऐसी बकवास बातें मत किया करो और जाओ यहाँ से। टिरिटिया ज़ाइलो से कहती है कि मैं गॉडेस हूँ, मुझे लोगों की मदद करने के लिए पैदा किया गया है और मुझे तारीफ सुनना पसंद है, ये मेरा स्वभाव है, चाहे तुम मेरे नाइट हो पर तुम मेरे दिल की इच्छा को रोक नहीं सकते। तभी और फेरीज आ जाती है और ज़ाइलो कहता है उससे कि तुम पीछे हट जाओ। टिरिटिया कहती है कि ज़ाइलो अगर तुम्हें मुझे सैक्रिफाइस करना पसंद नहीं है तो अब तुम मेरी प्रोटेक्शन करो। और ज़ाइलो कहते हैं कि बस इतनी सी बात, और वो फेरीज पर अटैक करने लगता है। तभी एक अजीब सी आवाज़ आने लगती है जिसकी वजह से सबकी हालत ख़राब हो जाती है। बस तात्सुया को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो पागल है। टिरिटिया ज़ाइलो पर हीलिंग स्पेल यूज़ करती है जिससे ज़ाइलो थोड़ी देर के लिए उस आवाज़ को काउंटर कर लेता है। तब डीमन लॉर्ड लोटस आ जाती है। लोटस टिरिटिया को देख कर कहती है कि तुम मुझे आखिरकार मिल ही गई। वो फिर से वही आवाज़ निकालने लगती है और इस बार वर्कर्स पागलों की तरह बिहेव करने लगते हैं। तात्सुया अकेले डीमन लॉर्ड से भिड़ जाता है बट लिटरली बंदा गोट है भाई। टिरिटिया स्वॉर्ड समन करती है और ज़ाइलो अपना मैजिक यूज़ करके उन स्वॉर्ड्स को डीमन लॉर्ड की तरफ फेंकता है और तात्सुया को बैकअप देता है। तात्सुया नॉन स्टॉप अटैक करे तभी डीमन लॉर्ड की बॉडी में से एक अजीब सा क्रीचर निकलता है और तात्सुया उसे काट कर रख देता है, पर वो डीमन लॉर्ड की नकली बॉडी होती है। उसी मौके का फायदा उठाकर लोटस ने तात्सुया को पकड़ लिया। ज़ाइलो की नज़र डीमन लॉर्ड के ओरिजिनल बॉडी पर पड़ जाती है, पर जैसे वो अटैक करने वाला है ज़ाइलो का ल्यूमिनस खत्म हो जाता है। तभी नाइट्स आ जाते हैं पर उनका आने का कुछ फायदा नहीं होता, वो उस आवाज़ की वजह से बेहोश हो चुके थे। डीमन लॉर्ड उन पर अटैक करने लगता है और ज़ाइलो अपनी स्वॉर्ड निकालकर उन सबको प्रोटेक्ट करने लगता है। मैजेस्टी पूरी तरह पागल हो चुकी है, वो अपना मैजिक टूल निकालते और डीमन लॉर्ड पर इतनी खतरनाक मैजिक यूज़ करता है कि वो उसने जो भी लोग पकड़े थे सबको छोड़ दिया और अपनी प्रोटेक्शन के लिए। पर लोटस ने मैजेस्टी को पकड़ लिया और उल्टा टांग दिया। वो उसके मैजिक टूल को डिस्ट्रॉय करने वाली थी कि तभी तात्सुया उसे खींच लेता है जिससे वो टूल डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती और यहाँ मैजेस्टी लिटरल अपना पैर काट देता है और अपनी स्वॉर्ड डीमन लॉर्ड के चेहरे में घुसा देता है। लोटस मैजेस्टी को फेंक कर मारने
मारने की कोशिश करती है, पर जाइलो मैजेस्टी का मैजिक टूल उठा लेता है और डीमन लॉर्ड पर इतना खतरनाक मैजिक यूज करता है कि डीमन लॉर्ड वहीं मर जाता है और हीरोज फाइट जीत जाते हैं। अब गाँव का सीन होता है, सारे लोग खुश है क्योंकि वर्कर्स अपने घर वापस आ गए। वेनेटीन भाई ज्ञान पेलना शुरू कर देते हैं, मतलब खुद तो लड़ाई करी नहीं, अब ज्ञान पेल रहे हैं। वेनेटीन बोलता है कि लगता है अब हमें मैजेस्टी को रिपेयरिंग शॉप भेजना होगा, उनका नया पैर भी जोड़ दिया जाएगा। तभी एक वर्कर की फैमिली आती है, वो वही वर्कर है जिसे जाइलो ने बचाया था और उसी लड़की का बाप जिसने एपिसोड तुम्हें जाइलो को केव का डायरेक्शन बताया था। वो वर्कर अपनी बेटी से कहता है कि तुमने अंकल के लिए जो गिफ्ट लाई थी वो उन्हें दे दो, और वो लड़की जाइलो को फूल देती है और कहती है थैंक यू। जाइलो फूल टेरेटिया को दे देता है और इससे अच्छी एंडिंग इस एपिसोड की तो नहीं हो सकती भाई मेरे ख्याल से को। तो अब हम लोग देखते हैं कि हीरोज के ग्रुप को एक नया मिशन मिला है। टेरेटिया जाइलो से पूछते हैं कि इस रास्ते पर काफी ज्यादा लोग हैं, यहाँ कुछ होने वाला है। वेनेटीन बताता है जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ काफी ज्यादा फेस्टिवल है, इसलिए इतनी भीड़ लगी है। सीन शिफ्ट होते ही सारे लोग वेफेयर्स नेस्ट पहुंच जाते हैं और जहाँ उनका मिशन होता है और वहाँ पूरा फेस्टिवल का ही माहौल है। वेनेटीन और डोटा अलग ही नशे कर रहे होते हैं। वेनेटीन डोटा से कहता है कि तू अभी रिपेयर शॉप से रिपेयर हो क्या है और इतनी शराब पी रहे तू कभी नहीं सुधरेगा। और डोटा को चोरी की बात करने लगता है कुछ, और वेनेटीन समझाते हुए कहते हैं कि यहाँ चोरी करने के बारे में सोचो भी मत, अगर पकड़ा गया तो सारे के सारे शॉपकीपर्स तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। पर डोटा तो याशी का राजा बनना चाहता था और उसके बारे में वेनेटीन को बताने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है मैजेस्टी पर, जो जाइलो से कहते हैं कि जाइलो सामान बेचने वाला आ गया, जाओ मेरे लिए वाइन लाओ। जाइलो कहता है कि महाराज हमारा सारा खजाना खत्म हो चुका है, भूल गए आपने सारे पैसे खर्च कर दिए, तो अब उधारी लेने का समय आ गया है। मैजेस्टी कुछ बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी टेरेटिया जाइलो के पास आकर बोलते हैं कि गेट पर ताला नहीं लगा था, तुम्हें नहीं लगता ये लापरवाही है? जाइलो बोलता है डोटा ने ताला खोला था और चाबी भी उसके पास है। टेरेटिया कहती है कि मेरे नाइट तुम्हें ग्रेट एक्सचेंज में नहीं जाना चाहिए। जाइलो बोलता है कि मुझे वो सब घाट जाना झट नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को। पर टेरेटिया जिद करने लगती है और उसे अपने साथ गेम खेलने के लिए कन्विंस करने के लिए लगती है। आखिर में जाइलो मान ही जाता है और टेरेटिया शरारत से कहती है कि डोटा ने मुझे खतरनाक स्ट्रैटेजी बताई है जिससे मैं तुम्हें गेम में हरा दूंगी। जाइलो कहता है कि अगर तुम डोटा की बात सुनोगी तो मैं नहीं खेलूंगा, उसे कुछ आता नहीं है, बस दूसरों के साथ मजाक करता रहता है। वो किताब पढ़ने लगता है और टेरेटिया कहती है कि वो किताब में क्या पढ़ रहे हो? जाइलो कहता है कविताएं। टेरेटिया शर्मा जाती है और जिद करने लगती है कि वो उसे कविताएं सुनाए और जाइलो मान जाता है और सुनाने लगता है। तभी केवा आती है और कहती है कि वो जाइलो तुम यहाँ हो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि गॉडेस तुम्हारे साथ होगी। जाइलो केवा से अगले मिशन के बारे में पूछता है। केवा बताती है कि मुझे तुमसे कुछ और बात करनी है, बाहर चलो। और वो कहती है कि मैं भी तुम दोनों के साथ ग्रेट एक्सचेंज फेस्टिवल में चलती हूँ, कुछ भी ले भी लूंगी और तुम्हारी बात भी हो जाएगी। तीनों फेस्टिवल में और टेरेटिया एक करके सारे खाने के स्टॉल्स के बारे में पूछते और काफी एक्साइटेड हो जाती है। टेरेटिया कहती है कि मुझे वो आइसक्रीम खानी है, वो देखने में भी डिलीशियस लग रही है। जाइलो बोलता है जो पसंद आए वो ले लो, बकवास मत करो। और जाइलो केवा से कहते हैं कि तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर करना है। केवा बोलती है कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए और जाइलेटिया टेरेटिया को पैसे दे देता है। वो शॉप की तरफ चली जाती है। केवा जाइलो से कहती है कि जाइलो तुमने मुझे वजह दी है कि मैं तुम्हारे बारे में अपनी राय बदलूं। तुमने डीमन लॉर्ड से मेरे साथियों को बचाया और उन वर्कर्स को जिन्हें हमें मरने के लिए छोड़ दिया था, तुम्हें उन्हें भी बचा और वो सारे लोग तुम्हारा एहसान मानते हैं। जाइलो को सुन के तो काफी अच्छा लगता है और वो कहती है कि तुमने गॉडेस टेरेटिया से समझौता करा और उसकी भी जान बचाई है। जाइलो कहता है तुम क्या कहना चाहती हो? केवा कहती है गॉडेस टेरेटिया को उत्तरी खंड में ढूंढा गया था और उन्हें होली लाइट्स की 13th यूनिट के अंदर निगरानी में रखा गया। इस बात पर सेना और टेंपल के बीच बहस छिड़ गई और उसकी वजह से तुम हो। जब तुमने गॉडेस को मारा, सेना को लगा अगर हम गॉडेस को मार सकते हैं तो हम उन्हें भी बना भी सकते हैं। सेना चाहती थी कि तुम टेरेटिया की बॉडी की जांच करे। जाइलो बोलता है बॉडी की जांच मतलब काटने की बात चल रही है? केवा बोलती है कि हाँ, पर टेंपल ने विरोध किया, पर जीत सेना कोई और अब हालात बदल गए। बहुत कम वक्त है कि मैं तुम्हारे यूनिट ने 2 डीमन लॉर्ड्स मार गिराए हैं और तुमने साबित कर दिया कि गॉडेस टेरेटिया भी काम आ सकती है। जाइलो कहते हैं क्या उन लोगों ने टेरेटिया को कमजोर माना है? केवा कहती है कि कहा जाता है गॉडेस राज्य की पहली लड़ाई दौरान आई थी जिसे ग्रेट सिविलाइज्ड एरा कहते हैं। गॉडेस एक दरवाजे की तरह काम करती है। हर गॉडेस की अलग शक्तियां होती है, कोई जहर पैदा करती है, कोई बिजली और तूफान, कोई भविष्य दिखाती है। वो डीमन लाइट को सामना करने के लिए जागती है और काम पूरा होने पर अपने कॉफिन में लौट जाती है। जाइलो कहते हैं कि मैं गॉडेस की शक्तियों के बारे में पहले से जानता हूँ। यही कहा जाता है कि तात्सुया को गॉडेस की दुनिया से लाया गया है। केवा कहते हैं कि तो तुम्हारा अगला मिशन नहीं है कि तुम्हारी पूरी यूनिट को मरते दम तक इस फोर्ट की रक्षा करनी होगी। अब सीन शिफ्ट होता है जाइलो और वेनेटीन एक आदमी के पास है। वो आदमी कहता है कि तुम्हें इस फोर्ट को डीमन लाइट से प्रोटेक्ट करना होगा जब तक तुम्हारी जान नहीं चली जाती। वेनेटीन बोलता है कि आप हमें उस प्लान के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? वो आदमी बताता है कि तुम्हें इस फोर्ट में रहना और इसकी रक्षा करनी है, इतना काफी है। वेनेटीन मतलब उनके कमजोर करना है, हमें वहाँ कितनी देर रहेंगे? कुछ भी। आदमी बोलता है जब तक तुम मर नहीं जाते तब तक। प्लान ये 9th यूनिट और 13th यूनिट बीच सपोर्ट के लिए रहेंगी, चाहे तब तुम सारे लोग मर जाओगे तो वो दोनों यूनिट से एक खास हमला करेंगे। वेनेटीन बोलते हैं वो खास हमला कैसा होगा?
उसके जवाब में वो कहती है कि एक जहर, 9th गॉडेस इसमें हमारा साथ देगी। वेनेटिन बोलता है कि हम उस डीमन लॉर्ड को फोर्ट में लाकर भाग ना जाए। आदमी बोलते हैं कि इस चीज के लिए गेलेटिन कभी भी आदेश नहीं देंगे, तुम्हें वहां पर रहकर मरना ही होगा, और अगर तुम में से कोई एक भी फोर्ट से भागा तो उसे सीक्रेट सील की मदद से तुम्हारी पूरी यूनिट मार दी जाएगी। वेनेटिन बोलता है ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, पर थोड़े बदलाव चाहता हूँ। मुझे ये नियम हजम नहीं हो रहे कि हम सब में से कोई भागा तो पूरी यूनिट मारी जाएगी, इसका उल्टा असर हो सकता है। अब ये तो जानते ही होंगे कि हम हीरोज तो हैं, पर हम सबसे बड़े अपराधी भी है। हम में से कोई ना कोई भागने की कोशिश करेगा ही और आपका प्लान चौपट हो जाएगा। तो अगर हम सब ने मिलकर ये फोर्ट छोड़ दिया तो हमारी पूरी यूनिट मारना, और हमारे साथ हमारी दयालु गॉडेस टेरेटिया भी आने वाली है। टेरेटिया का नाम यूज करके वेनेटिन ने वो डील अपने फेवर में मोड़ दी। सीन शिफ्ट होता है, वेनेटिन का पास दिखता है। वो बंदी है, एक आदमी उसे कहता है कि मुझे वर्कर कॉर्पोरेशन से तुम्हारी काफी शिकायतें आई है। वो आदमी उसे न्यूज़पेपर दिखाता है। ये आर्टिकल तुमने लिखा था कि डीमन लाइट इंसानों के रूप में आकर जासूसी कर रहे हैं और उनमें से कुछ रॉयल फैमिली में भी मौजूद है। वेनेटिन बोलता है मुझे ये झूठी खबरें लिखने के लिए एक रॉयल फैमिली ने कहा था। आदमी बोलता है कि मुझे धोखाधड़ी से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुमने इस आर्टिकल में सब कुछ सच लिखा है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। सजा के रूप में मैं तुम्हें हीरो बनाता हूँ। वेनेटिन शॉक में बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे तो ऐसे करने को कहा गया था, पर वो आदमी उसकी एक बात नहीं सुनता। और प्रेजेंट में डोटा और वेनेटिन इस बारे में बात कर रहे हैं। डोटा कहता है कि साला काफी खूंखार तो है ये। और सीन शिफ्ट होता है, एक आदमी दिखता है जिसकी किसी से बहस हुई थी और उसने दूसरे आदमी का हाथ काट दिया जिसके साथ बहस हुई थी, और इसी के साथ एपिसोड ये वाला खत्म होता है। पर सोचने की बात ये है कि उस बंदे ने हाथ कैसे काट दिया भाई सीधा। अब एपिसोड शुरू होता है एक नया वाला, और हमें शाह का पास दिखाया जाता है। एक आदमी शाह से कहता है कि एक महीने में तुमने 8 मर्डर किए और इतनी ज्यादा हत्या। शाह बहुत कूल होकर बोलता है कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है, मैंने लगभग 12 लोगों को मारा है। अरे बेटे रुक जा। आदमी शॉक हो जाता है और कहता है कि अगर आपको शाह के बारे में नहीं पता तो ये वही बंदा है जिसने एपिसोड 4 के एंड में एक आदमी का हाथ काटा था, जिसके बारे में मैंने बताया था कि क्रेजी चीज है। अब आदमी कहते हैं कि इतने सारे लोगों को मार डालो और तुम्हें अभी भी कोई अफसोस नहीं है। शाह को कोई फर्क नहीं पड़ता, और आदमी कहते हैं कि तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ तो उम्र कैद मिलेगी या मौत की सजा। शाह बोलते हैं कि डरने में अब कुछ नहीं लगा, जब तक मैं यहाँ हूँ फुल मजे करूंगा। तभी वो आदमी आता है जिसने वेनेटिन को हीरो बनाया था एपिसोड 4 में। वो शाह से पूछता है कि तुमने कैसे चुना कि किस किस को मारना है। शाह कहते हैं कि मुझे नहीं पता, पर उन्हें मारने मुझे बहुत आसान लगा इसलिए। आदमी कहते हैं तुमने आसानी से मारा, पर तुम्हारा टारगेट क्या था? वो अपने गवर्नमेंट ऑफिस से 70 सेकंड में गायब हो गया, उसे मारना आसान था क्या? शाह कहते हैं कि एकदम कॉन्फिडेंट होकर अगर मैं एक बार ठान लूँ तो मैं किसी को भी मार सकता हूँ। आदमी कहते हैं कि मौत की सजा तुम्हारे लिए बहुत कम है, कि तुम्हें हीरो बनाने की सजा दी जाएगी। शाह ये सुनकर शॉक हो जाता है, क्योंकि हीरो बनने से कोई भी डर जाता है, क्योंकि उसको जिंदगी भर नहीं हमेशा एटर्निटी करना ही पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में। शाह, जाइलो और केवा कुछ बातें कर रहे हैं। शाह उन्हें फालतू बातें सुनाकर पका रहा होता है और केवा जाइलो से कहती है कि ये बकवास बातें सुनने वाला हीरो है क्या? जाइलो बोलता है कि कई बार मरकर भी ये बंदा बदला नहीं है। अब डीमन लॉर्ड और फेरिस किले की तरफ बढ़ रहे हैं। केवा कहती है वो सारे लोग बहुत आगे पहुंच चुके हैं। जाइलो बोलता है अगर यूं ही बढ़ते रहे तो आज रात तक पहुंच जाएंगे। बताओ तुम्हारे कितने नाइट्स यहाँ रुके हैं? केवा बोलती 50 नाइट्स, और वो सब भरोसे लायक है। जाइलो बोलता है कि अगर कैदियों को भी हमें मिला ले इसमें तो कब भी काफी नहीं पड़ेंगे। केवा कहती है कि कैदियों को तो रिश्वत देकर लाया गया है। जाइलो बोलते हैं कि हाँ वैसे भी उन्हें मौत की सजा मिलने वाली है। अब डोटा दूरबीन में देखकर बताते हैं कि वो फेरी स्काउट लग रहे हैं। शाह भी देखने की कोशिश करता है और उसकी आंखें लिटरल जूम हो जाती है। वो इतना दूर देख पा रहा है जबकि डिस्टेंस काफी ज्यादा है। केवा कहती है कि इतना दूर कैसे देख सकता है? जाइलो कहती है कि इसकी नजर एक चील के बराबर है। शाह अपना वेपन निकालता है जो स्नाइपर जैसा होता है। वो उन फेरीज पर शूट करने लगता है। केवा जाइलो से कहती है कि मुश्किल वक्त में भी तुम हार नहीं मानते। जाइलो कहते हैं कि कुछ लोग चाहते हैं मैं हार मान जाऊं, पर ये सुकून मैं कभी नहीं दूंगा उनको, और वैसे भी गॉडेस का काम ना आने की बातें चल रही हैं। जाइलो बोलता है कि वैसे तुम कौन सी नोबल फैमिली में हो? और केवा बोलती है कि मैंने सुना था कि तुमने अपना रैंक बढ़ाने के लिए अपनी यूनिट को खतरे में डाल दिया था। जाइलो ने बात चेंज करने के लिए पूछा था कि वो कौन सी नोबल फैमिली से। केवा कहती कि मैं कोई नोबल नहीं हूँ। जाइलो बोलता है कि ये कैसे हो सकता है? ग्रैंड ड्यूक ने किसी आम इंसान को यूनिट का कैप्टन बना दिया। अब केवा का जो अंकल है वो टेंपल के हाई प्रीस्ट है, इसलिए उसे कैप्टन बना दिया गया था। तब तक शाह ने सारे फेरीज मार दिए और जाइलो शाह से कहता है कि तुम दोनों यहाँ नजर रखो। जाइलो और केवा वहां से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, एक आदमी केवा से कहता है कि कैप्टन केवा आपको यहीं रुकना होगा, हीरोज को मरते हुए देखना। तुम्हारी ये बात मुझे हजम नहीं हुई है, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। एक लड़की केवा से कहती है कि तुम सुरक्षित रहो, मैं इसकी दुआ करूंगी। ये लड़की कोई और नहीं 9th गॉडेस बेलमरी है, वही जहर वाली। वो आदमी बेलमरी से कहता है कि आप मेरे पीछे रहिए, ये एक गॉडेस की हथियारा है। जाइलो ही सुनकर गुस्सा हो जाता है और बेलमरी कहते हैं कि सुनो मुझे जो काम मिला था मैं अच्छे से किया ना? आदमी बोलता है कि हाँ आपने सब कुछ बेहतरीन किया है। बेलमरी बोलते हैं क्या तुम अब मेरे माथे पर हाथ फेर सकते हो? और वो सब चले जाते हैं। केवा और जाइलो किले के अंदर जाते हैं। शाह जाइलो से कहता है कि तो हमें डीमन लॉर्ड को ललचा कर यहाँ लाना है और बैरल्स में ब्लास्ट कर देना है। जाइलो बोलता है कि हाँ ताकि ये सारे फेरीज जहर से मरते रहे। शाह बोलता है कि जहर से हम भी मरेंगे तो बहुत बुरा होगा। सुन के ही घबराने जैसा हो रहा है, कहीं मैं जोश में होश न खो दूं। तभी एक आदमी शाह की बातें सुन लेता है और उसे मरने के लिए आगे बढ़ा देता है। एक लड़की उसे रोक लेती है और जाइलो शाह को रोक लेता है। शाह लिटरल चाकू निकाल कर बैठा था, पर मामला फिर शांत हो जाता है। तभी टेरेटिया आती है और कहती है कि मेरे नाइट तुम मुझे अकेला छोड़कर कहीं भी चले जाते हो, ये
तुमने शोभा नहीं देता ये सब पढ़ना। केवा कहती कि हमने वही किया जो हमें कहा गया था। टिरिटिया कहती कि जाइलो तुमने केवा के साथ स्काउटिंग में काफ़ी मज़े किए होंगे। जाइलो बोलता है स्काउटिंग में कभी मज़े नहीं आते। केवा टिरिटिया को बेरीज खाने के लिए देता है पर टिरिटिया नाराज़ हो जाती है। उसे लगता है कि दोनों ने बहुत मज़े किए हैं। वो जाइलो को काफ़ी बातें सुनाने लगती है पर जाइलो इग्नोर कर देती है। तभी एक आदमी जाइलो से कहता है कि तुमसे मिलने कुछ लोग आए, वो वही केव के वर्कर से जिन्हें जाइलो ने बचाया था। वर्कर बोलता है कि मैंने सुना तुम्हें मदद चाहिए, तो क्या हम कुछ कर सकते हैं। जाइलो उनकी बात ठुकरा देता है और उन्हें घर जाने को कहता है। तभी मैजेस्टी आता है कि मेरे राज्य के लोगों तुम सबका स्वागत है और ज्ञान पेलना वापस से। जाइलो कहते हैं कि तुम्हें इनका हौसला मत बढ़ाओ। मैजेस्टी बोलता है हमारे पास सैनिक भी काफ़ी कम है। जाइलो बोलते हैं पर इनके परिवारों का क्या होगा। मैजेस्टी बोलता है कि मैं इन्हें जान देने को नहीं कह रहा, बस मदद चाहिए। मैं इन्हें सैक्रेड सील यूज़ करके सिखा दूंगा और अगर हमारे साथ ऐसे सेवक करेंगे तो कोई दुश्मन हमारा बाल भी नहीं उखाड़ पाएगा। वर्कर्स ये सुनकर मोटिवेट हो जाते हैं। हीरोज का जो यूनिट होता है जाइलो उन्हें प्लान समझा रहा होता है कि कौन कहाँ तैनात रहेगा और कब अटैक करना है। सीन शिफ्ट होता है। एक आदमी कहता है कि हम क्यों तुम हीरोज की बात सुन रहे हैं। शाह एक आदमी का हाथ वापस काट देता है और कहता है कि अगली बार मुझे गुस्सा मत दिलाना। ये सब क्रिमिनल से हीरो नहीं है पर क्राइम किया है। शाह की हरकत देखकर सब डर जाते हैं। जाइलो शाह को गुस्से में कहता है कि दोबारा ऐसा कभी मत करना। वेनेटीन जाइलो से बोलता है कि जरा देखो तुम्हारे लिए सील्ड मैसेज आया है। जाइलो बोलता है कि जला दो, मुझे नहीं चाहिए। वेनेटीन बोलता है कि ये मैसेज फ्रेंड बास्टियन बोर्ड ने भेजा है, वो हमें कुछ सैनिक देना चाहते हैं, अगर उनकी मदद ले तो बेटर होगा। जाइलो गुस्सा होकर बोलता है कि ये बात यहीं बंद कर दो, अभी तक जेस और राइनो क्यों नहीं आए। वेनेटीन बोलता है कि जेस ने इग्नोर कर दिया था और राइनो नहीं चाहता कि वो मारा जाए। जाइलो बोलता है कि हमें उन वर्कर्स को फ्रंट लाइन से दूर रखना होगा, अगर दुनिया का अंत हो रहा हो तभी भी आम लोग यहाँ पे नहीं आएंगे। वेनेटीन बोलता है जाइलो सोच के देख, वहाँ कुछ लोग हैं जो मानवता को खत्म करना चाहते हैं, ऐसे तुझे लगता है। सीन शिफ्ट होता है और फाइट स्टार्ट हो जाती है। शुरुआत में सब स्मूथली चल रहा होता है, वो एक एक करके फेरीज को मार रहे हैं, जो ट्रैप्स उन्होंने बिछाए थे उनसे फेरीज भी मर रहे होते हैं। पर तभी अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है, कुछ ह्यूमंस गोट्स वेयर्स होकर उन पर अटैक कर देते हैं और सब लोग शॉक हो जाते हैं। इन ह्यूमंस के अटैक की वजह से पूरा गेम चेंज होता है और फेरीज हावी पड़ने लगते हैं, क्योंकि ये इनके प्लान में बिल्कुल भी नहीं था। तो अब तक हमने ये तो देख लिया था कि कुछ इंसान डीमन लॉर्ड के साथ मिलकर किले पर अटैक कर देते, जिसकी वजह से फेरीज नाइट्स पर हावी हो रहे थे, और अब आगे की कहानी ये रही। जाइलो सब देख कर कहता है कि इंसान डीमन लॉर्ड के साथ है या डीमन लाइट का साथ दे रहे हैं। टिरिटिया कहती है कि ऐसी भी फेरीज होती है जो इंसानों की भाषा समझती है या भाषा वो भेस में आ सकती है। जाइलो बोलता है लगता तो यही है और ये कुछ कर भी सकती है। टिरिटिया नाराज हो जाती है क्योंकि उसे उन इंसानों पर अटैक नहीं करना था। फेरीज किले के अंदर घुस रहे हैं और वेनेटीन के ग्रुप में इंसानों और फेरीज दोनों उनके पास आ चुके हैं। वेनेटीन डर जाता है कि भाई उसके पास जीता जागता तात्सुया है, डीमन लॉर्ड का बाप, फिर भी डर रहा है बंदा। तात्सुया उन इंसानों और फेरीज पर बेरहमी से अटैक करता है, लिटरल गॉड लेवल का। नाइट्स उसकी पावर देखकर हैरान हो जाते हैं। मैजेस्टी के ग्रुप में वो कैनन से फेरीज पर अटैक करे और कैनन की वजह से कुछ फेरीज मर जाते हैं। मैजेस्टी बोलता है कि अगर निशाना ठीक लगे तो काम बन सकता है। वर्कर बोलते हैं कि हमें कैनन रीलोड करने में थोड़ा वक्त चाहिए, तब तक फेरीज की दूसरी यूनिट हम पर अटैक कर देगी। मैजेस्टी अपने हीरो मार्क से जाइलो को कम्युनिकेट करते और जाइलो अब तो तुम्हें इनका जनरल को हराना ही होगा ऐसा बोलते हैं। जाइलो कहते हैं ठीक है अब कोई और रास्ता नहीं है। टिरिटिया तैयार हो जाओ। टिरिटिया बोलती है कि जाइलो तुम सच में इस लड़ाई में उतरना चाहते हो ना। जाइलो बोलता है कि तुम क्या कहना चाहती हो। टिरिटिया बोलते हैं कि तुम अपनी जिंदगी बार बार खतरे में डाल रहे हो और तुम मुझसे कहते हो कि मैं ऐसा ना करूं। जाइलो बोलता है कि मेरा ये काम ही का है और ये करना ठीक है, वो लोग मुझे फिर से जिंदा कर देंगे। टिरिटिया बोलते हैं कि अगर ऐसा होता भी नहीं तो तुम फिर भी लड़ते हो, उन नाइट के लिए, उन मजदूरों के लिए जो इस किले में है, उन अनजान लोगों के लिए जिनसे तुम मिले भी नहीं, तुम दूसरों के लिए लड़ते हो बिल्कुल एक गॉडेस की तरह। इसलिए जब तुम कहते हो गॉडेस मुझे पसंद नहीं है तो क्या तब तुम अपने आप को भी हम में ही देखते हो। अब जाइलो चुप होकर कहता है कि अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। टिरिटिया कहते हैं कि याद रखना मैं गॉडेस हूँ और तुम हीरो, हम दोनों को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। वो दोनों डीमन लॉर्ड से फाइट करने निकल पड़ते हैं। टिरिटिया स्वॉर्ड समन करती है और जाइलो उन्हें फेरीज की तरफ फेंकते और बड़ा धमाका होता है, पर फेरीज उन दोनों पर अटैक कर दे और टिरिटिया फिर स्वॉर्ड समन करती है और जाइलो उन फेरीज को मार गिराता है। जैसे ही वो भागने वाले होते एक फेरीज जाइलो को पकड़ लेती है और दूसरे फेरी ने उन्हें घेर लिया था। जाइलो अपने आप को जैसे तैसे छुड़ाता है और टिरिटिया को लेकर भाग जाता है। तभी जाइलो की नजर एक यूनिट पर पड़ती है जिसे देखकर वो काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। यह यूनिट एपिसोड 5 में दिखाई गई थी जब जाइलो ने वेनेटीन को एक चिट्ठी दिखा के कह रहा था। जाइलो अपने हीरो मार्क से वेनेटीन से कम्युनिकेट करता है कि वेनेटीन ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। वेनेटीन बोलता है कि असल में सारा कसूर तुम्हारा है, तुमने ये आखिरकार माना कैसे कि मैं तुम्हें सब बता दूंगा। अब जाइलो टिरिटिया को लेकर डीमन लॉर्ड पर अटैक करने जाता है। टिरिटिया एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड समन करती है और डीमन लॉर्ड पर अटैक कर देती है, पर उस अटैक से डीमन लॉर्ड पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जाइलो अपने ट्रैप्स एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से डीमन लॉर्ड एक बड़े से गड्ढे में गिर जाता है। टिरिटिया 4 स्वॉर्ड समन करती है और डीमन लॉर्ड पर अटैक कर देती है और डीमन लॉर्ड की हालत खराब हो जाती है, लगता है कि वो हार गया है। पर अचानक डीमन लॉर्ड कांटों से अटैक करते हैं और वो अटैक सीधा टिरिटिया की तरफ जा रहे हैं। जाइलो टिरिटिया के सामने आ जाता है और उसकी
उसकी जान बचा लेता है। जाइलो टेरेटिया से कहता है कि तुम यहाँ से भागो। टेरेटिया बोलते हैं कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। जाइलो बोलता है कि फेरीज अभी यहाँ नहीं आ सकते, तुम अपनी ताकत यूज़ कर लिया, मैं देख सकता हूँ ये, और उसकी हालत ख़राब है, मुँह से खून भी बह रहा होता है जाइलो के। जाइलो बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं खुद को देखता हूँ अपने आप को तुम में, और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बस एक ऐसी लड़ाई जीतना चाहता हूँ जिसमें फ़र्क पड़ता हो। मैं खुद को काम का आदमी साबित करना चाहता हूँ। मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं अभी भी एक योद्धा हूँ। ऐसा कहना मेरा स्वार्थ और बेवकूफ़ी है, लेकिन मैं यही लड़ाई लड़ रहा हूँ और लड़ता रहूँगा। टेरेटिया बोलती है कि मेरे नाइट, तुम्हारा कोई भी विचार हो, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगी, क्योंकि मैं महान और शक्तिशाली गॉडेस टेरेटिया हूँ। वो जाइलो से कहती है अगर तुम नहीं चाहते कि मैं मरूँ तो तुम्हें ही मुझे हर हाल में बचाना होगा। आखिरकार तुम मेरे एक शक्तिशाली नाइट हो। अब जाइलो ये सुनकर जोश से भर जाता है। टेरेटिया एक स्पेशल स्वॉर्ड बनाने लगती है और डीमन लॉर्ड पर अटैक करता है। जाइलो उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है, पर डीमन लॉर्ड जाइलो के पेट में अपना पंजा घुसा देता है। तभी डोटा वहां आ जाता है और डीमन लॉर्ड पर अटैक करता है। शाह भी अपने स्नाइपर वेपन से डीमन लॉर्ड पर अटैक करता है। तब तक टेरेटिया ने वो स्वॉर्ड बना ली थी। जाइलो उस डीमन लॉर्ड पर फेंकता है और डीमन लॉर्ड गायब हो जाता है। वो लड़ाई जीत गए हैं, लेकिन जाइलो और टेरेटिया दोनों बेहोश हो जाते हैं। जाइलो की आँख खुलती है और आदमी उसके सामने बैठा जिसने वेनेटीन और शाह को हीरो बनाया था, और जाइलो बोलता है कि तुम कौन हो। वो आदमी कहता है कि आराम से बैठो, मुझे खुशी है तुम उस लड़ाई में मरे नहीं, मेरे ख्याल से तुम मौत के काफ़ी करीब थे, पर हमने तुम्हारी बॉडी को ऐसे ठीक किया कि तुम्हें रिपेयर शॉप जाने की भी ज़रूरत नहीं है। जाइलो कहते हैं कि ये सब तो ठीक है, पर तू है कौन। आदमी बोलता है अगर तुम चाहते हो तो हमें अपना साथी मान लो, कुछ भी समझो, पर मुझे सुकून है कि तुम बच गए, आखिर हीरो यूनिट हमें जीत दिलाती है। जाइलो बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। अब आदमी बोलते हैं ये कितना रूखा सूखा बोलता है, तुम्हारे लिए मैं छोड़ी चुप के आया, हमारा गिफ्ट तुम तक पहुंचाने के लिए काफ़ी मेहनत की, और वो आदमी चला जाता है। टेरेटिया जाइलो के पास आती है, लेकिन जाइलो को टेरेटिया में वो गॉडेस दिखती है जिसे उसने मारा था, और जाइलो फ्रीज हो जाता है। टेरेटिया कहती है कि मेरे नाइट, तुम मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो कि मैंने कुछ गुनाह कर दिया, तुमसे एक महान गॉडेस मिलने आई है। जाइलो अगर तुम मेरी परेशानी को दूर करना चाहते हो तो मेरे माथे पर हाथ नहीं पहनाना चाहोगे, वो मुझे मंजूर होगा, पर मैं उससे खुश हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे भूल गए तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। अब जाइलो आंखों में कुछ लेकर, मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ टेरेटिया, तो रो मत। और यही बोलकर इनकी ये मिशन भी कंप्लीट हो जाता है। इन्होंने डीमन लॉर्ड को फिर से ख़त्म कर दिया है। तो अब हम टेरेटिया और जाइलो को एक साथ देखते हैं, और टेरेटिया रो रही होती है क्योंकि जाइलो ने लास्ट एपिसोड में डीमन लॉर्ड से फाइट की थी और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। टेरेटिया से जाइलो की हालत देखी नहीं जा रही थी। तभी केबा वहाँ आ जाती है और वो जाइलो से कहती है कि जाइलो मुझे बताओ, जब तुमने उस डीमन लॉर्ड को हराया था तब क्या हुआ था। जाइलो उस बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाह रहा था, पर केबा बोलते हैं कि अब तुम मेरी बात सुनो, तुम्हें और गॉडेस टेरेटिया को मेरी यूनिट के साथ ऑफिशियली अलॉट कर दिया गया है। सेना और टेम्पल अभी भी इसी बहस में उलझे हैं कि गॉडेस टेरेटिया अभी भी काम की है या नहीं, पर तुमने और गॉडेस ने जो किले में किया है उसकी वजह से ज़बरदस्त बदलाव आ चुका है। जाइलो मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसी गॉडेस की रक्षा करते रहो। जाइलो बोलते हैं कि हम बहुत दिनों से फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं, हमें अब आराम चाहिए, फ्रंट लाइन से दूर जाना होगा। केवा कहते हैं कि तुम्हें गॉडेस टेरेटिया की इस शहर में रक्षा करनी होगी, क्योंकि कुछ लोग मिलकर टेरेटिया को मारना चाहते हैं क्योंकि वो उसे 13 गॉडेस नहीं मान रहे। टेरेटिया ये सुनकर खुश हो जाती है, उसकी जान को खतरा, पर फिर भी वो खुश है क्योंकि जाइलो उसे प्रोटेक्ट करेगा। सीन शिफ्ट होता है, जाइलो और टेरेटिया के पास एक लड़का आता है। लड़का कहता है कि मैंने सुना है तुमने कुछ डीमन लाइट को हरा दिया है। कहानी सुनने के बाद तो ऐसे ही लग रहा है कि डोटा नोरोगाए ने ये सब किया, पर मैं ये मानने को तैयार हूँ कि इस वाले डीमन लॉर्ड को तो तुमने ही मारा, हालांकि 2 मैंने भी मारे थे। जाइलो कहते तुम बहुत ज्यादा ही फेक रहे हो, रेनो तुम्हारे साथ फ्रंट लाइन पर था। लड़का कहता है वो किसी की बात नहीं मान रहा था, इसलिए वो कुछ वक्त के लिए जेल में रहेगा। जाइलो शॉक में, क्योंकि वो बंदा ऑलरेडी हीरो है और उसे जेल की सजा मिली है। हीरो बनना ही ऑलरेडी एक बड़ा सजा होती है। वो गॉडेस से बात करने लगता है और पूछता है कि आप ही गॉडेस, और फिर जाइलो को कहता है कि एक बच्ची तुम्हारी रक्षा कर रही है। जाइलो फ्रस्ट्रेट होकर कहता है कि डोटा ने गॉडेस चुराई है, ना कि वो उसे मिली है कहीं पर पड़ी हुई। लड़का बोलता है कि मैं ये सब नहीं जानता, अब तुम स्क्रिप्ट दो। जाइलो उसे पैसे देकर भेज देता है। इस लड़की का नाम जेस होता है और इसको ड्रैगन भी कहते हैं। इसके यूनिट को ये इलीगल ड्रग्स उगाता और बेचता और ड्रैगन्स को आज़ाद करने के लिए सेना के खिलाफ था। नोबल फैमिली से, इसलिए इसको हीरो बना दिया गया था। तभी वेनेटीन जाइलो के पास आता है और जाइलो से बहुत बुरी तरीके से पीटना शुरू कर देता है, क्योंकि उसने जाइलो को मना करने के बाद भी फ्रेंड बैस्टियन के सैनिकों की मदद ली थी। वेनेटीन बोलता है कि मुझे ये सब फ्रेंजी ने कहा था करने को, उसने कहा उसे टम से मिलना है। फ्रेंजी जाइलो का फियांसे हुआ करती थी। अब सीन शिफ्ट होता है, जाइलो और टेरेटिया फ्रेंजी के पास है। फ्रेंजी बोलता है कि बहुत बुरे हाल में हो। जाइलो क्या हुआ, क्यों खड़े हो, आराम से बैठो। वो दोनों अपनी फैमिलीज के बारे में बात करने लगते हैं। फ्रेंजी बोलती कि ये गॉडेस है ना। टेरेटिया कहते तो तुम्हारा नाम फ्रेंजी है, बताओ मेरे नाइट के साथ तुम्हारा क्या संबंध है। जाइलो बोलता है कि मैं तुम्हारे पहले भी कह चुका हूँ कि ये मेरी फियांसे हुआ करती थी, तो वापस क्यों पूछ रही है। फ्रेंजी बोलती कि फियांसे कहना गलत होगा, याद रखना हमारी कसम अभी भी टूटी नहीं है। मैंने कुछ दिनों के लिए शहर में रहने वाली हूँ, मुझे डीमन लाइट का पता लगाना है। 1 महीने पहले मैं गाइड, गॉड, चेस और कुछ और डीमन लाइट की खोज में निकली थी, पर कुछ दिनों पहले उनकी पूरी सेना इस शहर में गायब हो गई।
गई। डीमन लाइट नंबर 59 लगता है वो इंसानों के रूप में है। अगर मैं गलत नहीं तो वो इस शहर में आ चुके हैं और अपना ध्यान रखना, वो पहले हमारे इलाकों को तबाह कर चुके हैं। केवा ये सब चुप कर सुन रही होती है पर फ्रेंजी उसे पकड़ लेती है। तीन शिफ्ट हो जाता है केवा, टेरिटिया और जाइलो पर। वो लोग प्लान बना रहे होते हैं कि टेरिटिया को जो लोग मारने वाले हैं उससे इसको कैसे बचाए। जाइलो टेरिटिया से कहती है कि अपनी स्पेशल स्वॉर्ड के बारे में किसी को मत बताना, अगर ग्रैंड ड्यूक को पता चल गया तो हमारी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। केवा कहती है कि मैं भी टाउन में तुम्हारे साथ रहूंगी। जाइलो बोलता है कि सवाल सिर्फ एक ही है कि बॉडीगार्ड के रूप में किसे चुने। वेनेटीन से कोई फायदा नहीं, डोटा तो चोरी करने में रह जाएगा। मजेस्टी बोलते हैं कि वो प्लान चिल्ला चिल्लाकर सबको बता देगा, मोटिवेट कर देगा सबको कि इसको मारो और उन्हें खुद बॉडीगार्ड की जरूरत है। तात्सुया लोगों के बीच में नहीं आ सकता क्योंकि वो पागल है। फिर जाइलो जेस के पास आते हैं उसे बॉडीगार्ड की हेल्प लेने। जेस का लेली नाम का ड्रैगन उसके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है और दोनों कपल जैसे हैं। शाह फिर से बकवास बातें सुन रहा है। जाइलो उसे चुप रहने को कहता है। केवा कहती है कि अगर यूं ये बोलता रहा तो हमारा छुपने का क्या फायदा। जाइलो केवा के कपड़े देखता है, तारीफ करता है और केवा शर्मा जाती है। टेरिटिया जाइलो से कहती है कि हम यहाँ से कुछ यादगार खरीदे, एक महान गॉडेस और उसके नाइट शहर में साथ घूम रहे हैं, ऐसी याद तो होनी चाहिए। और जाइलो मान जाते हैं। वो अलग अलग शॉप्स में जाते हैं और जाइलो एक चाकू खरीदता है। टेरिटिया उसे पसंद भी कर देती है। अब तभी दो आदमी टेरिटिया पर अटैक करने आ जाते हैं। केवा एक का हाथ काट देती है और शायद दूसरे को टपका देता है और इसकी वजह से वहाँ पे अफरा तफरी मच जाती है और ज्यादा लोग टेरिटिया पर अटैक करने आ जाते हैं और सबको भागना पड़ता है। वो एक गली में पहुंचते हैं और जाइलो बोलता है कि अभी तक होली नाइट्स क्यों नहीं आए। केवा बोलते है कि कुछ तो गड़बड़ है। शाह बोलता है कि वो लोग नोच के लग रहे हैं। केवा कहते हैं कि लगता है वो डीमन लाइट के साथ दे रहे हैं। तभी एक लड़की उन पर अटैक कर देती है और शाह फाइट बैक करता है पर वो लड़की शाह का हाथ तोड़ देती है। शाह कहते हैं कि आखिर ये लड़की है कौन, ये कोई मामूली नहीं लगती। जाइलो एक चाकू खंबे की तरफ फेंकता है, वो ब्लास्ट होता है और दूसरा उस लड़की की तरफ पर वो बच जाती है। जाइलो और केवा उस पर अटैक करते हैं और लड़की केवा पर अटैक करती है। जाइलो केवा की जान बचा लेता है। तभी उस लड़की के साथ ही आ जाते हैं और एक आदमी आगे बढ़ता है। वो आदमी उसे कहता है कि बस करो सिजिपा, तुम एक सजा काट रहे हीरो से मुकाबला कर रही हो और तुम हीरो से नहीं जीत पाओगे। सिजिपा कहती है कि तुमने इनके सामने मेरा असली नाम क्यों ले लिया। तभी एक मेंबर आता है और कहता है कि बॉस हमें यहाँ से निकलना होगा, होली नाइट्स कभी भी आ सकते हैं। वो आदमी उसे मार डालता है और बोलता है कि तुझे बीच में बोलने के लिए किसने कहा। सिजिपा बोलते कि अपने ही आदमियों को नहीं मारना है। वो फिर अटैक करती है और केवा अपनी स्वॉर्ड से शील्ड बना लेती है। अटैक ब्लॉक हो जाते हैं वहीं पर। वो आदमी जिसका नाम बूजाम है वो जाइलो पर अटैक करता है और जाइलो बचता है और एक चाकू फेंकता है और बूजाम जमीन का टुकड़ा निकालकर शील्ड की तरह यूज कर देता है। बूजाम बोलता है कि तो तुम ही हो वो बदनाम हीरो जाइलो। जाइलो कहता है और तुम्हारा नाम बूजान है ना। टेरिटिया जाइलो से कहती है क्या मैं तलवारों की बारिश करा दूं। जाइलो बोलता है कि नहीं, मैं जानता हूँ एक गॉडेस को इंसानों पर हमला करने में कितनी तकलीफ होती है। टेरिटिया बोलती है कि पर हाँ यहाँ कुछ अजीब है, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा बिल्कुल। तभी जेस उनकी मदद करने आ जाता है और उसका ड्रैगन आग का गोला छोड़ता है। बूजाम के मेंबर्स तड़प कर मर जाते हैं और बूजाम आग की लपटों में से बाहर आ जाता है और कहता है कि मैं दोबारा वापस जरूर आऊंगा और वहाँ से चला जाता है। जाइलो टेरिटिया से बोलता है कि तुम उस आदमी के बारे में क्या कहना चाहती थी। टेरिटिया बोलती है कि पता नहीं पर मुझे अजीब लग रहा था। उस आदमी पर हमला करने के लिए मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही थी, कुछ तो अजीब था। हो सकता है कि जो हमने देखा वो डीमन लॉर्ड स्पिरिगन है और ये होना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि डीमन लॉर्ड के फॉर्म्स अलग ही होते हैं जैसा कि हमने अभी तक देखा। ये जितने भी डीमन लॉर्ड थे वो सब अलग अलग है बट ये वाला इंसानी रूप में आया था। और आगे हम लोग कुछ नाइट्स को डिस्कस कर रहे देखते हैं। वो उसी बात की बात करें जब टेरिटिया पर अटैक हुआ था। उनका सारा शक एडवेंचर गिल्ड की तरफ जा रहा था क्योंकि अटैक करने वाला ज्यादातर गिल्ड सही थे। सीन शिफ्ट होता है नाइट्स के गिल्ड मास्टर के बारे में डिस्कस करें। पता चलता है कि गिल्ड मास्टर के पूर्वज ने ल्यूटेरस से लड़ने के लिए एक सेना बनाई थी और वैसे गिल्ड की शुरुआत हुई। अब जाइलो और वेनेटीन दिखते हैं। वेनेटीन कहता है कि जाइलो सब कुछ ठीक हो गया पर जाइलो को वेनेटीन की बात समझ नहीं आती। वेनेटीन बोलता है कि देख मुझे लगा उन्होंने सजा के तौर पर हमें फिर से एक मिशन दे दिया। तभी उनकी नजर डोटा पर आ जाती है जो पूरे नशे में सो रहा है, लिटरल भिखारी बन के सो रहा है भाई। जाइलो डोटा के पास जाकर एक बोतल उठाता है और वेनेटीन से कहता है कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, वैसे कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम उस स्नाइपर वाली लेडी पर लट्टू हुए हो। चलो मिशन के लिए ग्रुप बनाते हैं, इस बहाने मैं तुम्हें कुछ स्टेप्स दे दूंगा। वेनेटीन थोड़ा शर्मिंदा होता है और कहता है कि तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है और जाइलो वहां से चला जाता है। गिल्ड मास्टर अपने आदमियों से बात कर रहा होता है कि तुम लोग अपने काम में नाकाम हो गए हो। सिजिपा कहती है कि जाइलो उमारे उम्मीद से बहुत ही ज्यादा ताकतवर निकला, इस वजह से मिशन फेल हो गया। गिल्ड मास्टर बोलते हैं कि जो जुआ खाना मैं संभालता हूँ वो जूम वहाँ मिला था, उस जगह खून ही खून था, 10 एडवेंचर्स भिड़ गए और उसने उन सबको निपटा दिया। वो बुजाम की बात कर रहा है। गिल्ड मास्टर कहता है कि अगर ये खचाखच खिलाड़ी है तो हम इससे माहिर बनाओ और माहिर बनाओ। सिजिपा बोलती है कि मतलब ये मुझे रोकेगा, देखो मुझे और पैसे चाहिए। गिल्ड मास्टर मना कर देता है और माहौल काफी ज्यादा गर्म हो जाता है। फिर वो पैसों की बैग सीजर की तरफ फेंक देता है और कहता है कि हारना मना है, जीतने के बाद कोई इनाम नहीं मिलेगा। सिजिपा कहते हैं कि मुझे 3 गुना ज्यादा पैसे चाहिए और बुजाम कहता है कि मुझे भी पैसे चाहिए, एक नई किताब खरीदनी है। सीन शिफ्ट होता है और कैंप में हीरोज होते हैं।
जाते हैं। जेस काफ़ी नाराज़ है क्योंकि लिली ने उसके दूसरे ड्रैगन के साथ देख लिया था। लिली और जेस के रिलेशनशिप कपल जैसे, और लिली एक ड्रैगन है। ज़ाइलो जेस को छेड़ने लगता है और डोटा ज़ाइलो को रोकता है और टिरिटिया के बारे में पूछता है। ज़ाइलो बोलता है कि वो सो रही है और मैं नहीं चाहता कि उसे ये बात पता चले। डोटा बोलता है कि मतलब तुम हमें एक खतरनाक काम देने वाले हो और इसमें टिरिटिया इन्वॉल्व नहीं होगी। फिर वो शाह के बारे में बात करता है और उसका हार्ट टूटा हुआ है क्योंकि डोटा बोलता है कि प्लान क्या है। ज़ाइलो बोलता है कि पहले एडवेंचर गिल्ड जाएंगे। फिर डोटा कहता है कि इसके लिए राइनो सही रहेगा, वो पहले गिल्ड में था। ज़ाइलो कहता है कि राइनो अभी सही रहेगा पर वो अभी कैद में है तो अभी वो बुला नहीं सकते। जेस बोलता है कि अगर डोटा नहीं जाएगा तो मैं हूं ना, वैसे भी आज मेरा कोई काम नहीं है। डोटा खुश हो जाते हैं पर उसी 2 मिनट की खुशी होती है उसकी। ज़ाइलो डोटा को ही अपने साथ ले जाने वाला था। जेस बोलता है कि डोटा का ज़्यादा काम मत कराना, इसने अपने हाथ को एक भूखे ड्रैगन को खिलाया था, ये तारीफ के काबिल है। ज़ाइलो शॉक्ड है क्योंकि जेस डोटा की इज्जत कर रहा है। अब डोटा कहते हैं कि बताओ प्लान क्या, गिल्ड में कैसे घुसते हो। सीन शिफ्ट होता है ज़ाइलो, केवा और डोटा पे। केवा और ज़ाइलो सज धज के आए और ज़ाइलो केवा की तारीफ करता है। केवा ब्लश करने लगती है और वो सोच रहे हैं कि गिल्ड में कैसे घुसे। डोटा एक प्लान सजेस्ट करता है। केवा कहती है कि राज दरबारी की पत्नी बनेगी। ज़ाइलो बोलता है केवा का लवर बनेगा और स्टोरी है कि केवा अपने पति को मरवाना चाहती ताकि वो ज़ाइलो के साथ जिंदगी बिता सके। ये मिशन लेकर वो गिल्ड में जाएंगे। अब थोड़ा अजीब प्लान है बट उनके पास घुसना है किसी तरीके से। अब डोटा का पास दिखते हैं, वो उसी जगह है जहाँ ज़ाइलो को हीरो बनाया गया था 1-2 वाले कोर्ट में। जज कहते हैं कि डोटा तुमने बहुत सारे जुर्म किए पर आज तुम्हें सिर्फ एक गुनाह के लिए आए हो, वो है राज कारोबार से फरार होना और उस दौरान ड्रैगन को अगवा करना। डोटा लेकिन कहता है लेकिन प्रिंसेस का क्या, वो भी तो मेरे साथ थे, उन्होंने कहा था उनकी जान बचा लूँ। जज उसकी बात झूठी डिक्लेयर कर देता है। डोटा बोलता है कि प्रिंस मेरे पास मदद लेने क्यों आएंगे, राज दरबार में कुछ चल रहा है। पर जज नहीं सुनता और फैसला हो चुका है, डोटा को हीरो बनाने की सजा मिली है। अब प्रेजेंट में ज़ाइलो और केवा गिल्ड की तरफ जा रहे होते हैं। जिस जगह से वो जा रहे हैं वहाँ के लोग छपरी होते हैं, समझ जाओ कैसे से। ज़ाइलो केवा से कहते हैं कि तुम टेंपल वाली फैमिली से बिलोंग करती हो तो आखिर एक खतरनाक काम क्यों चुना। केवा कहती है कि मेरे माँ बाप दोनों टेंपल के प्रीस्ट है, वो ज़रूरी काम करते हैं और रिश्त भी लेते हैं। जो मंदिर में दान आते हैं उसका भी फ़ायदा उठा लेते और ये सब मुझे बिल्कुल पसंद है, इसलिए मैंने नाइट बनने का डिसाइड किया। वो अपनी स्वॉर्ड दिखाती है और इस स्वॉर्ड से मैंने तलवारबाजी सीखी, मेरे अंकल ने दिलाई थी। वो ज़ाइलो की मंगेतर फ्रेंजी के बारे में पूछने लगती है, तभी डोटा आ जाता है। डोटा कहता है कि मैं गिल्ड के बारे में पता लगा चुका हूँ, चारों तरफ पैर है, लगभग 20 गार्ड्स तैनात है और मैंने वहाँ कुछ बच्चे भी देखे हैं, वो छोटे हमलावर लग रहे थे। गिल्ड वाले बच्चों का फ़ायदा उठा रहे हैं। गिल्ड मास्टर ने ज़ाइलो को जिंदा पकड़ने के लिए बच्चों को अपॉइंट किया है। बच्चे ज़ाइलो का क्या उखाड़ेंगे पर उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। ज़ाइलो और केवा गिल्ड में और केवा रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि मुझे अपने पति को मरवाना है, पर केवा ओवर एक्टिंग करने लगती है जिससे उन पर थोड़ा शक हो जाता है। ज़ाइलो केवा से छुपके से कहता है कि अगर पकड़े गए तो हमें यहाँ अफरा तफरी मचा देंगे और गिल्ड मास्टर को पकड़ लेंगे। तभी वहाँ फ्रेंजी आ जाती है। फ्रेंजी रिसेप्शनिस्ट से कहते हैं कि इन दोनों को मैं अपने साथ ले जा रही हूँ और रिसेप्शनिस्ट मान जाती है क्योंकि फ्रेंजी गिल्ड में पहले से फेमस है। एक कमरे में अब तीनों होते हैं। फ्रेंजी ज़ाइलो से कहती है कि तुम्हारा हाल तो बेहाल हो चुका है ज़ाइलो, अगर मैं नहीं आती तो हम अब तक गिरफ्तार हो चुके होते। ज़ाइलो बोलते हैं कि ऐसे होने वाला ही नहीं था, हम अफरा तफरी मचाने वाले थे। फ्रेंजी केवा के बारे में पूछते और केवा कहते कि मैं होली लाइट की 13th यूनिट की कैप्टन हूँ। फ्रेंजी सीधा बोलती है कि मैं चाहती हूँ तुम मेरे मंगेतर से दूर रहो और दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है। तभी उनके ऊपर 2 बच्चे और एक आदमी अटैक करते थे और केवा उस आदमी को हाथ काट कर निपटा देती है। ज़ाइलो और फ्रेंजी के बॉडीगार्ड्स 2 बच्चों को निपटा देते हैं। ज़ाइलो वहाँ एक बड़ा धमाका करते हैं और अब ये लोग गिल्ड वालों से भिड़ने वाले हैं। अब गिल्ड के मेंबर ज़ाइलो, केवा और फ्रेंजी पर अटैक कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। गिल्ड मास्टर बोलता है कि यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहा है। उसकी सोच जो अफरा तफरी ज़ाइलो की वजह से हुई है उसी का फायदा उठाकर वो भीड़ में निकल जाएगा ताकि इन तीनों से बच सके। केवा और फ्रेंजी गिल्ड मेंबर से भिड़ चुके हैं और इनका हावी हो रहे हैं इनके ऊपर, पर इन दोनों पर कुछ लोग स्नाइपर की तरह निशाना लगा रहे हैं और ज़ाइलो उन स्नाइपर्स को निपटा देते हैं। तभी कुछ बच्चे आ जाते हैं जो इन दोनों को थोड़ी तकलीफ दे रहे होते हैं, पर वो बच्चे ही आखिर में केवा और फ्रेंजी ने उन्हें पीछे धकेल दिया। ज़ाइलो उन दोनों को पास आते हैं और हमें और अफरा तफरी मचानी होगी ताकि हम गिल्ड मास्टर को पकड़ सके, ऐसा कहता है। केवा और फ्रेंजी को ज़ाइलो की ये बात पसंद नहीं आती पर क्या ही करे। तभी बदमाशों का एक झुंड आता है जो खुद को गिल्ड के टॉप मेंबर्स कहते हैं। इनके ग्रुप का नाम है जॉइंट हस्टर ब्रिगेड्स। ज़ाइलो उनके मुंह पे बेइज्जती करता है कि मैंने कभी तुम जैसे घटिया लोगों का नाम भी नहीं सुना। उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो लाइटनिंग स्ट्राइक अटैक यूज करने लगते हैं, पर इनका अटैक बकवास होता है। ज़ाइलो और उसकी टीम ने आसानी से इनको हैंडल कर लिया था। ज़ाइलो केवा से कहता है कि तुम इन्हें संभालो और वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर एक बंदे ने मशीन गन जैसी इंस्ट्रूमेंट ज़ाइलो पर शूट कर दिया था। ज़ाइलो ने इस बंदे को आराम से निपटा दिया और उनके लीडर को एक लात मारी। तभी वहाँ एक फेरीज आ जाती है, मतलब गिल्ड मास्टर के पास फेरीज भी थी जो मॉन्स्टर है इस वर्ल्ड में। वो फेरीज तीनों पर अटैक करती है और वो जैसे तैसे डॉज कर रहे हैं। फेरीज उन पर हावी हो रहा है और इसी मौके का फायदा उठाकर गिल्ड मेंबर्स आगे बढ़ रहे हैं। तभी वहाँ टिरिटी और बाकी हीरोज आ जाते हैं, डोटा, वेनिटी, मैजेस्टी, तात्सु एटसेट्रा बैकअप देने के लिए। पर ज़ाइलो नहीं चाहता कि टिरिटिया इस मिशन में आए क्योंकि उसकी जान खतरे में थी। अब सीन शिफ्ट होता है गिल्ड मास्टर और छोटी बच्ची जो उसके साथ रहती है वो भागने में कामयाब हो चुके थे। वापस अब फाइट सीन में आते हैं। हीरो साइट में एंटर होते हैं और गिल्ड मेंबर को बहुत बुरी तरीके से मारना शुरू कर देते हैं। पर दूसरी तरफ वो फेरीज ज़ाइलो, केवा और फ्रेंजी पर हावी हो रहा है। केवा ज़ाइलो से कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, हम इसका ध्यान बटाते हैं। ज़ाइलो टिरिटिया को अपनी गोद में उठा लेता है। टिरिटिया उस फेरी पर तलवारों की बौछार कर देती है, फिर अपनी लास्ट स्वॉर्ड समन करती है। ज़ाइलो अपना सैक्रेड सील स्वॉर्ड में फ्यूज कर देता है और
फेरीज की तरफ फेंक देता है और एक बड़े धमाके की वजह से वो फेरी मर जाती है। जाइलो टेरेटिया से शुक्रिया करता है क्योंकि उसकी वजह से वो फाइट जीत पाए, पर टेरेटिया अपनी प्रशंसा नहीं सुनना चाहती थी। जाइलो उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया और टेरेटिया खुश हो जाती है। यहाँ हीरोज ने बदमाशों के ग्रुप को भी पकड़ लिया था। सीन शिफ्ट होता है गिल्ड मास्टर और वो छोटी बच्ची भीड़ में धीरे धीरे गायब हो रहे थे। तभी डोटा वहां आ जाता है और वो चाकू लेकर तीनों के गिल्ड मास्टर को अपने साथ ले जाता है। सिजिपा और बुजाम दिखते जो पूरे फाइट दूर से देख रहे होते हैं। तभी एक आर्मर पहना आदमी उनके पास आता है। आर्मर वाला कहता है कि मैं इतने दूर आया और क्या पता चला कि मेरे मालिक मर चुके हैं, बिना पैसे लिए मैं कोई काम नहीं करता, मैं जा रहा हूँ। बुजाम बोलता है कि मेरे ख्याल से तुम पैसे कमाने आए थे, तो चलो मैं तुम्हें काम देता हूँ। लगता है कि ये लोग गिल्ड मास्टर को मारने वाली हैं, अपना कोई गेम खेलेंगे अब साइड में। सीन शिफ्ट होता है हीरोज और गिल्ड मास्टर पे। मैजेस्टी ने उन बदमाशों को अपना गुलाम बना लिया क्योंकि उसको तो शौक है राजा बनने का। गिल्ड मास्टर से पूछताछ चल ही रही है साइड बाय साइड, और गिल्ड मास्टर कहता है कि ये सच है, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की पर मैंने अपने मालिक के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। और जाइलो इसकी बात का बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। ऑफ कोर्स भाई, क्यों करेगा। उसके बाद गिल्ड मास्टर कहता है कि मेरे छोटे भाई बहन है जिन्हें बच्चों से तुम लड़ रहे थे, उन्हें मौत की सजा मत देना। अगर तुम वादा करोगे कि उन्हें तुम कुछ नहीं करोगे तो मैं तुमसे सौदा कर सकता हूँ। और जाइलो इस बात से मान जाता है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो बच्चे ही हैं। अब केवा अपोज करती है पर जाइलो उसे समझा देता है और केवा राजी हो जाती है। गिल्ड मास्टर बोलता है कि हमें गॉडेस को मारने का आदेश मिला था और जिस इंसान से इन्होंने आदेश लिया था या फिर जिन इंसान ने इनको एम्प्लॉय करा था उसको खुद को अपने आप को कोच टेंस कहता है। 10 दिन पहले मैं एक आदमी से मिला जिसने अपना मुंह ढका हुआ था। उसने ऑफर दिया और उसके बाद मैं उसके भेजे हुए लोगों से सिर्फ 3 बार मिला हूँ, पर उसके लोग 1000 जगह मौजूद है। जाइलो कहते हैं कि खुद को छुपाने के लिए तुम ह्यूमैनिटी को धोखा दे रहे हो, तुम्हें लड़ना चाहिए, तुम ताकतवर हो। गिल्ड मास्टर कहता है कि कोस्टेंस चाहता है कि सारी सत्ता डीमन लॉर्ड को सौंप दी जाए, उनकी काफ़ी करप्शन फैला दी जाए, कईयों की जिंदगी और ज़मीन छीन ली, इंसान हारने के काफ़ी करीब है। मैं ये काम सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए कर रहा था और किसी वजह से नहीं। पर जाइलो को उसके भाई बहन के बारे में नहीं सुनना, वो सिर्फ काम की बातें सुनना चाहता है। जाइलो इमोशनल हो रहा है उनकी वजह से। जाइलो कहते हैं उस मास्क वाले आदमी का क्या नाम था। गिल्ड मास्टर कहते हैं कि मजेल जेल, पर वो उसका नाम पूरा बोल पाए तभी एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उसी आर्मर वाले आदमी का काम था ये। गिल्ड मास्टर उस धमाके का फायदा उठाकर भाग जाते हैं और हीरोज जैसे तैसे बचते हैं, पर और धमाके होते ही रहते हैं साइड बाय साइड। सीन शिफ्ट होता है गिल्ड मास्टर और छोटी बच्ची से मिलता है जो भीड़ में खो गई थी, उनके भाई बहन का रिश्ता है उनका। वो बच्ची कहती है कि भैया आपने कुछ बताया उनको। गिल्ड मास्टर बोलता है कि हाँ मुझे बताना पड़ा। तभी वो बच्ची गिल्ड मास्टर पर अटैक कर देती है। रिवील होता है कि उस बच्ची की बॉडी पर किसी ने कब्जा कर लिया है। वो स्पिरिट या डीमन लॉर्ड स्पिरिगियन है। वो पोसेस्ड बच्ची गिल्ड मास्टर के सारे बच्चों को और गिल्ड मास्टर को भी मार डालती है और फिर वो आर्मर पहने वाला आदमी बुजाम और सिजिपा को ऑर्डर देती है कि सारे इंसानों को मार दो और गॉडेस टेरेटिया को तो खासकर तड़पा के मारना। और वो जो पोसेस्ड बच्ची और कहती है कि तुम लोग मुझे स्पिरिगियन कह के बुलाओ। मतलब इसका तो एक बात है कि यही डीमन लॉर्ड स्पिरिगियन है। अब इस सब के बाद हम सीधा जाते हैं केवा और फ्रेंजी के ऊपर। वो गिल्ड में मिले सामान की जांच कर रहे होते। वो सारे सामान धमाके की वजह से आधे जल चुके थे। केवा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और कहती है गिल्ड मास्टर हाथ से निकल गया और अब ये सामान भी बेकार हो चुका है। फ्रेंजी कहती है पर तुम जानती हो स्पिरिगियन ने उसे मार ही डाला होगा। जो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि उस पोसेस्ड बच्ची ने उसे मार ही डाला तो स्पिरिगियन ही था वो। केवा कहती है कि फिर भी हमने उसे पकड़ लिया था और भाग गया। सीन शिफ्ट होता है वेनेटीन एक नाइट के पास है जो राइनो को छुड़ाने आया है। नाइट मना कर देता है और वेनेटीन उसे कागज दिखाता है जिसमें ग्रैंड ड्यूक का आदेश है कि राइनो को हीरोज की मदद करने के लिए छोड़ा जाए। वेनेटीन मैनिपुलेटिव टोन में कहते हैं कि हीरो को जेल में बंद करना ये तो उतनी बड़ा सजी नहीं है, वो मजे में जिंदगी जिएगा तो आपके ग्रैंड ड्यूक के आदेश का अवेलना करोगे। नाइट थोड़ा घबरा कर बोलता है ठीक है लेकिन आपकी जिम्मेदारी होगी इसकी। वेनेटीन मुस्कुराते हुए कहता है और राइनो को रिलीज हो जाता है। उसके बाद अब हीरोज और टेरेटिया कैंप में। टेरेटिया जाइलो से जिद कर रही है उसे बाहर घूमने जाना है। मैजेस्टी और जेस जहाँ पे जगहों के नाम बता रहे कि यहाँ जाओ वहाँ अच्छा वगैरह वगैरह। टेरेटिया कहती है कि मेरे नाइट मुझे शहर में घूमना है। जाइलो कहते हैं कि तुम्हें पता है तुम्हारी जान अभी भी खतरे में है और हमें जाने की इजाज़त नहीं है। टेरेटिया नाराज हो जाती है और तभी केवा आती है और कहती है कि मैं इजाज़त दे सकती हूँ पर टेम्पल के आगे नहीं जाना। और टेरेटिया जो है वो खुश हो जाती है। केवा कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक भरोसेमंद ग्रुप भेज दूंगी। जाइलो कहते हैं कि तुम साथ नहीं चलोगी। केवा कहती है कि मुझे कुछ काम है तो मैं नहीं आ सकती। सीन शिफ्ट होता है टेरेटिया शहर में बच्चों ने भीड़ लगा ली होती है वहाँ पर और उन्हें टेरेटिया से ऑटोग्राफ चाहिए था। जाइलो साइड में होते हैं और पुरानी मान्यता अगर गॉडेस को सिग्नेचर मिल जाए तो कभी कुछ बुरा नहीं होता। लगता है अभी भी ये लोग मानते हैं, ऐसा कहता है। जाइलो ने माफ़ी मांगते हुए कहता है कि माफ़ कीजिए मेरा काम है, मुझे चेक करना होगा कहीं जहर तो नहीं है, क्योंकि 2 बुढ़िया आती है और टेरेटिया को मिठाई खिलाने की कोशिश कर रही थी। तो मिठाई चेक करते हैं और सब सही होता है और पीछे 2 बच्चे भी ऑटोग्राफ लेने आते हैं। जाइलो उन्हें भी दे देता है। तभी हाई प्रीस्ट आता है केवा का जो अंकल होता है और वो कहता है कि जाइलो आजकल तुम काफ़ी चर्चे में हो, तुम्हारे किस्से काफ़ी फेमस हो रहे हैं। जाइलो कहता है कि मैं तो बस एक हीरो हूँ। वो दोनों बात करने लगते हैं पर तभी अचानक घंटी बजने लगती है। लोग डर जाते हैं और हाई प्रीस्ट कहते हैं कि हम पर हमला हुआ है, लॉस्ट सिटी को फिर से घेर लिया गया है। सीन शिफ्ट होता है कि केवा एक कमरे में एंटर करती है जहाँ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रखी थी। वहाँ उसको वेनेटी
वेनेटीन मिलता है। केवा कहती है कि वेनेटीन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वेनेटीन थोड़ा घबरा कर बोलता है कि मुझे याद आया कि मैंने पिछली रिपोर्ट में कुछ गलती कर दी थी, तो ठीक कर दूँ। केवा बोलते हैं कि यहाँ सेना और टेम्पल की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ हाई ऑफिसर्स आ सकते हैं। वेनेटीन माफ़ी मांगकर वहाँ से निकल जाता है, पर केवा को उस पर बहुत खतरनाक शक हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है, ज़ायलो एक आदमी से बात कर रहे हैं जो बहुत फॉर्मली बात कर रहा है। ये राइनो है, वो हीरो जो आर्मर पहनता है, जैसे आर्मर वाला आदमी लास्ट एपिसोड में आया था, पर ये अलग है और राइनो अलग कैरेक्टर है। राइनो का काम हीरो यूनिट में कैनन चलाना होता है और वो वही आर्मर पहनता है। ज़ायलो थोड़ा गुस्से में कहता है कि तुम अपनी मर्जी से हीरो बने थे, आखिर क्या सोचा था उस वक्त। राइनो बोलता है कि मैं तो बस उनकी मदद करना चाह रहा था। वेनेटीन बोलता है कि 13th यूनिट हिमालय डिस्ट्रिक्ट की तरफ तैनात रहेगी और हीरो यूनिट अकेले पूरी डिस्ट्रिक्ट की रक्षा करने वाली है। ज़ायलो गुस्सा होकर कहते हैं कि ये क्या प्लान है, ग्रैंड ड्यूक को आम लोगों की कोई चिंता नहीं है, वो सिर्फ बड़े लोगों को बचाना चाहते हैं। हीरो डिसाइड करते हैं कि वो आम लोगों को बचाने के लिए अपना खुद का प्लान एक नया बनाएंगे जो कि ग्रैंड ड्यूक के अपोज में जा रहा है। सीन शिफ्ट होता है, मैजेस्टिक गिल्ड मेंबर्स को मोटिवेट कर रहा है, उन्हें रैंक्स और टाइटल्स देने का वादा करके। गिल्ड मेंबर्स अब हीरोज का साथ दे रहे हैं और ज़ायलो शॉक हो जाता है। टोटा इस चीज़ में और चार चांद लगा देता है। वो कहते हैं कि मैजेस्टिक इनकी तनख्वाह और टाइटल देने वाले हैं, इसलिए ये साथ दे रहे हैं। सारे लोग लड़ाई के लिए रेडी हो रहे हैं और राइनो आता है, कहता है कि टेरिडिया उसके आर्मर को देखकर पूछते कि ज़ायलो इग्नोर कर देता है। राइनो बोलता है कि मुझे शाह का हाथ टूटा है ऐसा पता चला था और जेस भी दिखाई नहीं दे रहा, क्या वो मदद नहीं करेंगे। ज़ायलो बोलता है कि शाह का हाथ टूट चुका है जैसा तुमने बोला और जेस को ड्रैगन्स की परमिशन नहीं है, मैजेस्टी बेस नहीं छोड़ेंगे और डोटा निगरानी करेगा, तो हम चारों को आगे लड़ना होगा। राइनो बोलता है कि मैं धमाके करके दीवार गिरा सकता हूँ, फेरीज को इनलैंड डिस्ट्रिक्ट में फैलने दो, इससे दूसरे सैनिकों को लड़ने का मौका मिलेगा। ज़ायलो बहुत अच्छे से कहता है कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता, इससे आम लोग खतरे में आ सकते हैं और राइनो इस बात से मान जाता है। सीन शिफ्ट होता है केवा के पास, वो वेनेटीन आता है उसके पास और एक नाइट वेनेटीन से कहता है कि हीरो यूनिट को तो बैटल फील्ड में रहना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वेनेटीन बोलता है कि कमांडर हूँ, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने भी काम है और मैंने सुना फेरीज ने भगदड़ और सैक्रेड स्टील वेसल पर अटैक कर दिया है, मुझे ड्रैगन यूज करने की परमिशन चाहिए। तभी एक आदमी आता और कंफर्मेशन देता और वेनेटीन सच बोल रहा है। केवा हेसिटेट करती है और कहती है कि ठीक है परमिशन ले लो। वेनेटीन हाई प्रीस्ट मार्लन को मेरा सलाम देना ऐसा कहता है और हाई प्रीस्ट का नाम सुनते ही केवा को कुछ हो जाता है, पर वो कुछ बोलती नहीं है। बैटल फील्ड में फेरीज ने आम लोगों पर हमला कर दिया और पूरे शहर में अफरा तफरी मची है। हीरोज एंट्री करते और एक एक करीज के फेरीज को निपटा रहे होते हैं। टेटिया भी पीछे नहीं हट रही थी, वो तलवारें यूज कर रही थी। डोटा उन्हें गाइड कर रहा है हीरो मार्क से कम्युनिकेट करके। वो आगे बढ़ते और ज्यादा से ज्यादा फेरीज से मुलाकात होती है उनकी। राइनो आगे बढ़ता और अपने आर्मर के कैनन से एक बड़ा गोला छोड़ता और सारे फेरीज मर जाते हैं। ट्रेटियोस उस अटैक को देखकर थोड़ा सहम जाती है कि इतना ताकतवर कैसे आई है। ज़ायलो वेनेटीन से कम्युनिकेट करते कि क्या वो तैयार, और वेनेटीन बोलता है कि परमिशन मिल चुकी है, ये सब लड़ाई में शामिल हो सकता है, मैंने अंडरग्राउंड वाटर वेव भी बंद कर दिया। ज़ायलो बोलता है कि वहाँ हमला हुआ था। वेनेटीन बोलता है कि एक्चुअली मैंने घबराहट में सुझाव दे दिया था। तभी उनकी नज़र कुछ फेरीज पर जाती है जो सैक्रेड सील यूज़ कर रहे हैं। अब हीरो शॉक हो जाते हैं कि फेरीज कभी सैक्रेड सील यूज़ नहीं कर सकते। वो फेरीज उन पर सैक्रेड सील से हमला करती है, पर राइनो शील्ड बनाकर सबको बचा लेता है और कैनन से उन फेरीज को उड़ा देता है। अब अंडरग्राउंड नाइट फेरीज से लड़ रहे होते तभी बुजाम वहाँ आता है और नाइट को बेरहमी से मारता है, लिटरल एकदम खून से नहला देता है सबको। अब केवा हाई प्रीस्ट यानी अपने अंकल के पास जाती है। केवा कहती है कि सुना है इनलैंड डिस्ट्रिक्ट में फेरीज दिखे हैं, और हाई प्रीस्ट बोलता है कि हाँ अंडरग्राउंड वाटर वेव से आए होंगे। मिलिट्री और टेम्पल के मेंबर्स पहली बार साथ में लड़ने आ रहे हैं। केवा शौक है क्योंकि मिलिट्री और टेम्पल कभी नहीं उनकी बनती है। हाई प्रीस्ट कहते हैं इस मुश्किल के वक्त में रिश्ते सुधर जाएंगे, मैं आशा करता हूँ कि मेजिल जेल्कोफ हमारी रक्षा करे। अब मेजिल जेल्कोफ का नाम सुनते ही केवा की ज़मीन निकल जाती है उसके पैरों के नीचे से। अब फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि गिल्ड मास्टर ने भी मेजिल जेल्कोफ का नाम लिया था, वो कोइस्टेंस का आदमी जो बॉर्डर्स को मारने का आदेश दे रहा था। केवा को अब पता चलता है कि उसके अंकल का कनेक्शन उस आदमी से जो स्प्रिंगन के साथ है, यानी उस डीमन लॉर्ड की मदद कर रहे हैं जिसने उस बच्ची को पकड़ के रखा हुआ है। तो अब हम लोग इस सीरीज के एंड वाले मोमेंट पर बढ़ते जा रहे हैं और वो धीरे धीरे एंड नजदीक आ रहा है। अब स्टार्ट होता है एपिसोड नंबर 11, जहाँ प्रीवियस एपिसोड खत्म हुआ था। केवा और हाई प्रीस्ट मार्लिन उसके अंकल बात कर रहे होते। केवा को शक हो चुका है क्योंकि उसके अंकल ने मेजिल जेल्कोफ का नाम लिया, वही नाम जो गिल्ड मास्टर ने बताया था जो कि स्प्रिंगल के साथ काम कर रहा है। केवा बता दे कि मैं अभी की सिचुएशन जानना चाहती हूँ, बताओ तुम्हें खबर किसने दी कि सिटी में फेरीज घुस गए हैं। हाई प्रीस्ट बोलता है डिफेंस फोर्स यूनिट 7110, उनमें से बस कुछ ही लोग बच पाए और वो अब बात करने की हालत में नहीं है और वो वहाँ से चले जाते हैं। केवा के मन में और भी सवाल है पर वो कुछ नहीं बोल पाती। सीन शिफ्ट हो जाता है बुजाम पर, वो टनल के जरिए फेरीज को अंदर भेज रहा है जैसे कोई फैक्ट्री लाइन चल रही हो। उसने वहाँ का काम कंप्लीट कर लिया और वो वहाँ से चला जाता है। फेरीज ने पूरे शहर में तबाही मचा रखी और होली नाइट्स उन्हें रोकने के लिए तैयार खड़े हैं। एक यूनिट कई सारी फेरीज को मारकर खत्म करती है और दूसरी यूनिट बचे हुए फेरीज को मार दिए। फ्रेंजी ऊपर से ये सब देख रही होती है और वो डिसाइड करती है कि मैं इस जगह होली नाइट के हाथ में छोड़ के चली जाती हूँ ताकि डीमन लॉर्ड स्प्रिंगन के बारे में और इन्वेस्टिगेट कर सकूँ। सीन शिफ्ट होता है तात्सुया पे, वो फेरीज को ऐसे मार रहे जैसे बच्चों के साथ खेल रहा हो। बिना डरे बहुत सारे फेरीज के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और कुछ इंसान उसे देखकर डर जाते हैं कि इतना ब्रूटली कैसे मार रहे हैं। तभी ज़ायलो आता है और वो उन सिविलियन से कहता है कि हम सब भी तुम्हारी तरह इंसान ही है, तो दरवाज़ा खोलो, लगता है और फेरीज यहाँ आने वाले हैं, क्या तुम मरना चाहते हो? और अगर यहीं छुपे रहे तो ज़्यादातर जिंदा भी नहीं बचोगे मेरे ख्याल से। ट्रेरिता थोड़ी सॉफ्ट टोन में कहती है कि ज़ायलो इन लोगों
लोगों से ऐसे बात नहीं करते। देखो मेरा नाम गॉडेस टिरेटिया है, मैं यहाँ तुम्हें बचाने आई हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि तुम हम पर भरोसा करो। तभी राइनो भी वहाँ आ जाते हो और राइनो ड्रामेटिक स्टाइल में कहता है, थोड़ा मजाक भी, कि हमें तुम्हारी मदद करने दो क्योंकि तुम्हें बचाने आई गॉडेस टिरेटिया और उसके साथ है थंडर फैल्कन, जाइलो, 4 ब्लेड्स। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जाइलो गुस्सा हो जाता है कि आखिर ये तुम क्या बक रहे हो, मैं कब से थंडर हो गया। राइनो बोलता है कि ये तो मैंने लोगों से सुना कि तुम लोग काफी ज्यादा पॉपुलर बन चुके हो। टिरेटिया बोलती कि ये सब सुनकर वो खुश है और उसे थंडर फैल्कन वाला नाम भी पसंद आया। विलियम्स जो होते हैं वहाँ का दरवाजा खोल देते हैं और वहाँ कई सारे हथियार लेकर फेरीज मौजूद होते हैं। जाइलो राइनो से कहता है कि तुम इन्हें लाइट वेपन यूज करना सिखाओ ताकि अपनी जान बचा सके। राइनो थोड़ा डार्क ह्यूमर में कहता है कि हम डिसाइड करें कि पहला कौन सा इंसान मरेगा। यहाँ बूढ़े लोग भी हैं, वो अपनी जिंदगी जी चुके हैं। जाइलो कहता है मैं किसी की जान खतरे में नहीं डालना चाहता, तुम पूरी कोशिश करना कि किसी की जान ना जाए। तभी जेस और लिली यानी उसका जो ड्रैगन है वहाँ आ जाते हैं। लिली आग की बारिश करती है फेरीज पर और राइनो खुश हो जाता है। जेस कहता है कि डोटा मेरा अगला टारगेट कौन है और डोटा दूर से कहता है कोई रेड टावर के ऊपर है वो। तभी आर्टिलरी जेस पर अटैक कर देती है और उसे टारगेट करना शुरू कर देती है। जाइलो राइनो से कहता है कि मैं और टिरेटिया आगे जाएंगे, तुम और तात्सुया यहीं रहकर वेयर हाउस को बचाओ। राइनो रेडी हो जाते हैं और जाइलो और टिरेटिया तेजी से वहां चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है आयरन विल, वो आयरन वाले आदमी पे, वो बस उस ड्रैगन लिली को निशाना लगाना चाहता है। बुजाम आता और कहता है कि हम उस ड्रैगन को ऐसे आजाद घूमने नहीं दे सकते, तुम उसे खत्म करो। अब आयरन विल कहता है कि हाँ कोशिश तो ये है, लेकिन तुम उस आने वाले बंदे जाइलो को संभाल लेना, मैं दोनों से एक साथ नहीं लड़ सकता, तो तुम्हें गॉडेस किलर से लड़ना होगा। बुजाम बोलता है कि हाँ वो बहुत पावरफुल है, बिल्कुल मेरी टक्कर का है। आयरन विल बोलता है कि तुम तो बहुत अजीब हो, मुझे लगा तुम जैसे डीमन ब्लेड बहुत ज्यादा जालिम होंगे। बुजाम बोलता है कि हाँ हम में से कई ऐसे हैं पर मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं किसी इंसान से नफरत नहीं करता। ऐसी तबाही उन्हें और भी सामान के लायक बना देती है। स्प्रिगन के बारे में एक चीज है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, पर मेरी सोच की कदर करने वाला एक लौता इंसान मेरा राजा है। आयरन विल बोलता है तुम्हारा राजा तो डीमन लॉर्ड के भी राजा होते हैं। बुजाम बोलता है कि लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही बता दिया, गॉडेस किलर यहाँ आ रहा है और मुझे उस जैसे इंसान पसंद नहीं, पर फिर भी मुझे उसे मारना ही होगा और जो कुछ मैं करता हूँ वो मेरे राजा के लिए। सीन शिफ्ट होता है केवा पे, उसके साथ एक नाइट आता है, वो कहता है कि हमने गवर्नमेंट ऑफिस एरिया सुरक्षित कर लिया, अब अगले ऑर्डर्स। केवा कहती है कि मुझे माफ करना, मैं चाहती हूँ तुम सब कुछ संभाल लो क्योंकि मुझे एक जरूरी काम है, मैं चाह कर भी तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती और ना तुम्हारा साथ दे सकती हूँ। वो नाइट कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, मैंने कसम खाई है मैं तुम्हारा साथ आखिरी दम तक दूंगा और कुवर्क में भी ऐसा ही हुआ था याद है, और तुमने मुझ पर तलवार चलाना सिखाया था। अब वो जाने लगती है और केवा उसे रोक लेती है। मैं तुम्हें कुछ ऐसी बात बताना चाहती हूँ जो मैं किसी और को नहीं बता सकती, और अगर मुझे कुछ हो गया तो जो तुम्हें ये बात सबको बतानी होगी, ये बात समझ लो। अब राइनो अपनी पोजीशन ले चुका है दूसरी तरफ, उसने लोगों को बचाने का जिम्मा तात्सुया पर छोड़ दिया है और उसे पता चलता है कि तात्सुया लाइटनिंग स्टाफ भी यूज कर सकता है। राइनो उसे देखकर काफी इंप्रेस्ड है। जाइलो वेनेटीन से कम्युनिकेट करता है कि शाह लड़ने के लिए तैयार है पर शाह अब तक नहीं आया। जाइलो टिरेटिया से पूछते क्या तुम लड़ने के लिए तैयार हो, हालांकि तुम्हारे पास सिर्फ एक लाइफ है। टिरेटिया बोलती कि जितनी बार तुम मरोगे उतनी बार तुम्हारी मेमोरीज चली जाएंगी, तो मैं तुम्हारी मेमोरीज प्रोटेक्ट करूंगी और तुम सिर्फ मेरी रक्षा करना। जाइलो बोलता है कि तुम्हारी जिंदगी मुझसे कई ज्यादा कीमती है पर फिर भी हम साथ मिलकर यहाँ जंग जीतेंगे, चलो इस काम को सुबह होने से पहले खत्म करते हैं और फिर साथ मिलकर बढ़िया सा नाश्ता करेंगे। अब आयरन विल लिली पर लगातार हमला कर रहे हैं। जेस फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि तुम इन स्टूपिड सील से ज्यादा तेज हो, वो तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकते। जाइलो आखिर तुम किसका इंतजार कर रहे हो। वो ब्रिज जहाँ फेरीज ने ब्रिज को ब्लॉक कर रखा है, जाइलो और टिरेटिया बिना डरे उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ते और तेजी से उनका सफाया करने की तैयारी करते हैं। टिरेटिया पूरा साथ दे रही है जाइलो का, तभी शिजीपा अचानक पीछे से जाइलो पर अटैक करती है और वो अपनी पूरी ताकत यूज कर रही है। शिजीपा आयरन विल से कहती है कि जल्दी इन दोनों को यहीं खत्म कर दो, किस्सा ही खत्म है। आयरन विल फायर शुरू कर देता है। टिरेटिया किसी तरह उस हमले को रोक लेती है और कुछ फेरीज जाइलो का हाथ पकड़ लेती है। शिजीपा उसे मारने वाली है पर टिरेटिया उसका हमला रोक देती है। जाइलो शिजीपा को पकड़ लेते हैं और जेस से कहता है कि तैयार हो जाओ, और जाइलो शिजीपा को उस पर फेंक देता है और लिली उसे जलाकर राख कर देती है। आयरन विल ये देखकर उसकी फटके चार हो जाती है कि ये अभी 2 मिनट में कैसे गेम पलट गया, पर राइनो इसी पल का इंतजार कर रहा था। वो लगातार आर्टिलरी फायर करता है और आयरन विल का खेल वहीं खत्म हो जाता है। इस हमले से टावर को बहुत नुकसान पहुंचता है पर यह जाइलो के प्लान का हिस्सा था। जाइलो और टिरेटिया तेजी से टावर की तरफ बढ़ते और बुजाम उनका इंतजाम कर रहा होता है। वहाँ पे सीन शिफ्ट होता है फ्रेंजी और केवा पे। केवा फ्रेंजी से मदद मांगने आई है ताकि वो कुछ जान सके। फ्रेंजी बोलता है कि मैं पहले से ही डीमन लॉर्ड स्प्रिगन के बारे में जानकारी जुटा रही हूँ, पर फिर भी मैं तुम्हारी मदद करूंगी, सुबह तक वेट करो। मैं ये सब जाइलो के लिए कर रही हूँ क्योंकि वो मैजिकल फैमिली का हिस्सा बनने वाला है और इसमें मेरा भी फायदा है क्योंकि होली नाइट की कैप्टन मुझसे फेवर मांग रही है। सीन शिफ्ट होता है नरोगाल और उसके लोग फेरीज से लड़ रहे हैं। डोटा उन्हें फेरीज की जानकारी दे रहा होता है और भागने के लिए कहता है। नरोगाल कहते हैं कि अगर तुम उस तलवार से हिले तो तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा, जो लाइटनिंग स्टाफ मैंने तुम्हें दिया उसका इस्तेमाल करो, पर वो स्टाफ उसके लिए बहुत बड़ा है तो वो उसे उठा भी नहीं पाता। नरोगाल कहते हैं कि कम से कम उस जगह पर डटे रहो, शाह आता ही होगा। डोटा कहता है कि तुम्हें इतना यकीन कैसे कि शाह आएगा, अगर मैं उसकी जगह होता तो कब का भाग गया होता। नरोगाल बोलता है कि भले
नहीं वो एक विलन है, पर उसे अपना काम अच्छे से आता है। उसने हमेशा अपने लोगों को अकेला कभी नहीं छोड़ा है। डोटा बोलते तो तुम कह रहे हो मैं उससे भी बुरा विलन हूँ। नुरुगाल बोलते कि पहले तो मैं ऐसा ही सोचता था, पर तुमने कई कमाल किए हैं और ये बात जाइलो ने मुझे बताई है। तुम बस डटे रहो, जीत हमारी होगी। एक सच्चा राजा होने के नाते मुझे अपने सारे लोगों पर भरोसा है। जाइलो और टेरेटिया टावर के पास पहुंच जाते हैं और तभी बुजाम उस पर हमला करना शुरू कर देता है। बुजाम बोलता है कि तुम्हारी स्पीड लाजवाब है, तुम मेरी उम्मीदों से भी ज्यादा अच्छा कर रहे हो। वो फेरिस का खून चूस रहा है और उन्हें वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहा है। बुजाम बोलता है कि तुम मेरे लिए एक ताकतवर ओपोनेंट हो, लेकिन अगर उस गॉडेस को मारने का जरा सा भी मौका मिला तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वो लगातार पावरफुल हमले करता है और जाइलो मुश्किल से डॉज कर पाता है। जाइलो जेस और राइनो से मदद मांगता है, पर डस्ट की वजह से वो कुछ देख नहीं पा रहे थे। जाइलो बोलता है तो फिलहाल के लिए वो लोग काम के नहीं है, तो ठीक है, मुझे ही तुम्हें खत्म करना होगा। बुजाम फेरिस का खून को कंट्रोल कर रहा है। वो जाइलो के पैर को घायल कर देता है और अगले ही पल उसे पकड़ लेता है। बुजाम बोलता है कि अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया, अब गॉडेस टेरेटिया, तुम्हें खेल यहीं खत्म हो गया। जाइलो टेरेटिया से कहता है कि टेरेटिया जरा भी मत डरना, मुझ पर भरोसा रखो, मैं इनविंसिबल हूँ और मैं इनविंसिबल बन जाऊंगा। बुजाम अटैक करते हैं और जाइलो उसका हमला रोक लेता है और उसका ब्लेड टावर पर जाकर लगता है और बड़ा धमाका होता है और टावर तबाह होने लगता है। बुजाम चारों तरफ से पानी में घिर चुका है पर हार नहीं मानता। वो एक और पावरफुल अटैक करता है और जाइलो को चोट लगती है। जाइलो को उसकी पुरानी गॉडेस जिसे उसने ही मार दिया तो उसकी याद आती है कि मैं ऐसे पहले भी लड़ चुका हूँ, आखिर में बॉडी कितनी देर टिक पाएगी, मुझे बुजाम को हराना ही होगा और सबकी जान बचानी है। वो अपने ब्लेड को फुल चार्ज करते हैं और बुजाम की तरफ फेंकते हैं और एक बड़ा धमाका होता है। बुजाम थोड़ा घायल हो जाता है और कहता है कि बहुत बढ़िया, अब तुम तो एक एपिक पोयम की किरदार लग रहे हो, ऐसी पोयम जिसे पढ़कर मैं खुश हो जाता हूँ, पर फिर भी मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा तुम्हें खत्म करने के लिए। वो स्पाइरल ब्लड टेक्निक यूज करता है और एक बड़ा टोर्नेडो बना लेता है। टेरेटिया जाइलो के लिए वो होली स्वॉर्ड बनाती है जिसका वार कभी भी खाली नहीं जाता। जाइलो स्वॉर्ड को लेकर तेजी से बुजाम की तरफ बढ़ता है और बुजाम के सारे हमले उस स्वॉर्ड के सामने बेकार है क्योंकि ये वर्ल्ड एंडिंग होली स्वॉर्ड है। जाइलो स्वॉर्ड से बुजाम की आंख फोड़ देता है और बुजाम का नामो निशान अगले ही पल मिट जाता है और उस स्वॉर्ड मिट्टी बनकर हवा में उड़ जाती है। अब एपिसोड की शुरुआत होती है जाइलो और टेरेटिया से। उन्होंने बुजाम को हरा दिया था। टेरेटिया बोलती है कि अब तुम मेरी अच्छे से तारीफ करो और कहो कि मैं सबसे अच्छी गॉडेस हूँ। जाइलो थोड़ा थका हुआ है पर मन से कहता है टेरेटिया आज तुमने बहुत अच्छा काम किया, जब भी तुम अच्छा करती हो तुम्हें इसके बदले थोड़ी तारीफ मिलती है। पर कुछ लोग सोचते हैं क्या मैं सच में तारीफ के लिए अपनी जान जोखिम में डालना चाहिए तुम्हें। वो दोनों आगे बढ़ते हैं। अब तभी उनकी मुलाकात आयरी से होती है, एक छोटी बच्ची। आयरी रोते हुए कहती है एक मॉन्स्टर ने मेरे डैड को बहुत चोट पहुंचाई है, प्लीज मेरी मदद करो। टेरेटिया आगे बढ़ती है और जाइलो उसे रोकने की कोशिश करता है। टेरेटिया बोलता है डरने की जरूरत नहीं है, मैं गॉडेस हूँ और मेरे साथ मेरा नाइट जाइलो 4 ब्लेड्स है। तुम्हारे पिता को हम जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा देंगे, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ। और आयरी कमजोर होकर गिरने लगती है और अगले ही पल वो एक वेपन बनाकर टेरेटिया को मारने वाली होती है। जो टेरेटिया होती है उस ब्लेड से हमला रोक लेती है और तभी पीछे से शाह आता है और उसका हाथ ही उड़ा देता है। शाह बोलता है क्या मैंने इस लड़की का हाथ उड़ा दिया, लगता है वो टेरेटिया को मारने वाली थी। स्प्रिगन टेरेटिया को मारने के लिए आगे बढ़ती है और जाइलो अपने पैर से उसे जोर से किक करते हैं और उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। जाइलो टेरेटिया से बोलता है क्या तुम ठीक हो। टेरेटिया बोलते है कि हाँ मैं ठीक हूँ, क्या तुम मुझे चाकू चलाना सिखाओगे। और जाइलो बोलता है कि मैं तुम्हें एक नया चाकू दिलाऊंगा और उससे भी सही से चलाना सिखाऊंगा। तुम पर जिसने हमला किया वो स्प्रिगन था, शायद डीमन ब्लेड के लिए तुम्हें एक खतरा हो, पर अब हमें घर चलना चाहिए और उसी कमी को अपने साथ ले जाना चाहिए। पर टेरेटिया चाहती है कि जाइलो और तारीफ करो और जाइलो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ता है। सीन शिफ्ट होता है होली नाइट के ऊपर। एक नाइट लगभग 130 लोगों को सही सलामत बचा पाया, उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई है और आज 13th ऑर्डर ने अच्छा काम किया क्योंकि कैप्टन केवा ने हमें काबिल सोल्जर बनाया है। पर पता नहीं कैप्टन केवा और लेफ्टिनेंट रजलित काफी समय से दिखाई नहीं दे रहे, ऐसा एक नाइट बोलता है। ऊपर से केवा और राजित जो है उस सब पर नजर रखे हुए। तभी फ्रेंजी आती है कि तुम्हारा शक बिल्कुल सही था। सीन शिफ्ट होता है स्प्रिगन पर, उसकी हालत बहुत खराब है, वो किसी तरीके से नया होस्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तभी राइनो आता है। राइनो बोलता है तो तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। जब भी डीमन ब्लेड जगह को इन्फेक्ट करता है यूनिक वेव निकलती जिससे दूसरे डीमन लॉर्ड भी सेंस कर सकते हैं, इसी वजह से मैं तुम्हें ढूंढ पाया। ध्यान से सुनो, मैं हीरो यूनिट का मेंबर हूँ, मेरा क्राइम बहुत आसान है और मैं अपने जैसों को ही मारता हूँ और ये करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। स्प्रिगन जो है डर से दूर जाने लगती है पर राइनो उसके बाल पकड़कर उठा लेता है। राइनो कहता है कि मैं इंसानों से बहुत कुछ सीख रहा हूँ, अगर मैं डीमन ब्लेड की नज़र से देखूँ तो मैं बस एक पागल हथियार हूँ और तुम्हारी ये चीखें मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। वो उसे दीवार पर दे मारता और राइनो कहता है कि मैं अपना नाम बताना भूल गया, मैं हूँ एक डीमन ब्लेड, मेरा नाम पाक खाका है, पर इंसान मुझे इस बॉडी की वजह से राइनो कहते हैं। तो स्प्रिगन फिलहाल तो तुमसे सिर्फ मेरी जहन्नुम में ही मुलाकात होगी और उस वक्त का इंतजाम करो, और वो उसे खत्म कर देता है। अब एक आदमी पे सीन शिफ्ट होता है। भाई मेरा दिमाग फट रहा है कि बहन क्या हो गया। अब सीन शिफ्ट होता है एक आदमी पर, वो कहता है कि अब मैं अपने ऑर्डर फॉलो नहीं कर पाऊंगा, शायद मैं अपने राजा को फिर से निराश कराया हूँ। बुजाम बोलते हैं कि उसने अपनी पावर से एक ब्लड पपेट बनाया था जिसे जाइलो ने खत्म कर दिया, पर असली बुजाम अभी भी जिंदा है। बुजाम बोलता है कि वो होली स्वॉर्ड बहुत खतरनाक है, मुझे बहुत ज्यादा इंसानी खून चाहिए, तभी मैं उन्हें खत्म कर पाऊंगा। अब हाई प्रीस्ट मार्लिन, केवा के जो अंकल है, और केवा मार्लिन पे आता है और मार्लिन कहते हैं कि मैं तुम्हारे कई सारे कारनामे सुने और आज
आज तुमने कमाल कर दिया है। केवा बोलते कि ये सब कहने का शुक्रिया, पर ये तो मेरा फर्ज था, मैंने सुना कि आपने भी अच्छी लीडरशिप निभाई है। मार्लिन बोलता है कि अगर वो सच है तो मैं तुम्हारी इजाज़त देना चाहता हूँ, तुम्हें तो पहला मेरा काम होगा सभी लोगों को एकजुट करना, तो मुझे एक अच्छे लीडर की ज़रूरत पड़ेगी। केवा कहती तो तुम टेम्पल की लीडरशिप क्वेश्चंस को बनाओगे। मार्लिन बोलता है कि तुमने गिल्ड मास्टर से पूछताछ की, उसने मजल जेलकोफ का नाम लिया। केवा बोलते कि हाँ तो आप ही वो नॉर्थ में पैदा होने वाले उस जेलकोफ कहते हैं, और टेम्पल में भी कोई नॉर्थ में पैदा हुआ है जो गिल्ड को हायर कर सकता है, वो सिर्फ आप ही हो। मार्लिन पूरी तरीके से चुप हो जाता है और केवा कहते जब मैं छोड़ती थी तो मुझे बाहर ले जाते थे, जब मैंने मेरे माँ बाप से अलग रास्ता चुना तुमने मुझे वो वजह दिया जो मुझे चाहिए था, जैसे ये तलवार, और उस एलियस के नाम से जो तुम इस्तेमाल करते वो जेलकोफ था। मैंने तुम्हारे रिकॉर्ड्स भी चेक किए, जो फेरीज से यूनिट 710 ने लड़ाई की थी ऐसे यूनिट एग्जिस्ट नहीं करते, तो आगे तुम क्वेश्चंस के साथ क्यों काम कर रहे हो। मार्लिन थोड़ा टूटा हुआ कहते कि उन लोगों के लिए जो मेरे लिए कीमती है, मैं अपने परिवार और टेम्पल के बिलीवर्स को बचाना चाहता था, इंसानियत हार जाएगी इसलिए मैं क्वेश्चंस का साथ दे रहा था। केवा कहते तो बाकी दुनिया का क्या। मार्लिन बोलते कि मुझे उनकी परवाह नहीं है, हर बंदा ऐसा ही होता है, या तो तुम अपने परिवार वालों को बचाओ या तो पूरी दुनिया को जिन्हें तुम जानते नहीं हो। तुम फिलहाल अभी भी बच्चे हो, पर मैं चाहता हूँ तुम भी क्वेश्चंस बनो और इस दुनिया को शेप करो। केवा की आंखों में आंसू होते और कहते कि मैं सच में तुम्हें अपना आदर्श मानती थी, उन्हें मारना छोड़ देना और जिनको मैं जानती भी नहीं उन्हें मरना छोड़ देना वो गलत होगा। मार्लिन बोलते ये सोचने का एक अलग नजरिया है, तुम चाहकर भी सबको नहीं बचा पाओगी। केवा बोलते कि अपना मुंह बंद कर और अपने साइनाइड को बोलते कि इस आदमी को अरेस्ट कर, और मार्लिन एक लाइटनिंग स्टाफ निकालते और सीधा केव के ऊपर फायर कर देता है। रजत केव को बचाने के लिए अपनी जान उसके सामने देता है। मार्लिन केवा को मारने के लिए आगे बढ़ता है पर केवा उसका हाथ काट देती है। मार्लिन बोलता है कि मुझे माफ कर, मैं सच में तुम्हें अपनी बेटी जैसा मानता था। वो एक चाकू उसकी तरफ फेंकता है पर केवा अपनी तलवार से उसके सीने पर अटैक कर देती है और उसे वहीं खत्म कर देती है। गार्ड आते हैं और केवा को इस हालत में देखकर वो उसे अरेस्ट कर लेते। तो अब क्या भी ये भी हीरो बन जाएगी। अब सीन शिफ्ट होता है हीरोज पर। जाइलो कहते हैं कि आखिर राइनो कहाँ गया। जेस बोलते हैं कि जब वो मिले उसे चैन से बांध कर रखा हुआ है। शाह बोलते हैं कि जो भी कर रहा है करने दो, हो सकता है वो कुछ सामान लूट रहा हो या उसे कोई फेरीज मिल गई हो, वो तो एक बार जिंदा फेरीज ही ले आया था, ये बोलकर कि उस पर स्टडी करेगा। तभी नोरोगाल आता है। नोरोगाल बोलता है कि बताओ भोग शीश किसने मांगी। शाह और राइनो ने कुछ नहीं किया, शाह ने तो ट्रिटिया को बचाया। तभी फ्रेंजी आती है कि तुम्हारी हालत तो काफी खराब है, यहाँ क्यों बैठे हो। जाइलो बोलता है कि माफ करो, आज गालियों का कोटा खत्म हो गया और मेरा मूड भी ठीक नहीं है। फ्रेंजी बोलती है कि और तुम नास्ती बोल्ड फैमिली में शादी करना चाहते हो, तुम तो हॉट स्प्रिंग वाले बंदर से भी बुरे हो। जाइलो बोलते हैं कि एक आदमी चैन से बैठ भी नहीं सकता, ये लड़ाई तो खत्म हो चुकी है ना। फ्रेंजी बोलते हैं शहर पर हमला सिर्फ ध्यान बटाने के लिए था। डीमन ब्लेड एब्डोमेन ने 9th ऑर्डर की डिफेंस तोड़ दी और सेकंड कैपिटल पर हमला करा है। नोरगाल चौक में कि मेरी प्यारी कैपिटल सिटी फेरीज ने उस पर हमला किया है। शायद उन्हें हमारे प्लान के बारे में पहले से पता था, इसलिए उन्हें हमने हरा दिया। उसके बाद भी ये सब हो रहा है और सेकंड सिटी पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। अब प्रिजन में हमें केवा दिखता है, लोग उसे हाई प्रीस्ट मार्लिन का हत्यारा गिरे और सब उसके खिलाफ है। एक प्रीस्ट आता है, कैप्टन ऑफ 13th ऑर्डर कोविया, तुमने हाई प्रीस्ट मार्लिन और लेफ्टिनेंट रजत को क्यों मारा। केवा कहते क्या तुम ये सवाल बार बार पूछना बंद करोगे, मेरे अंकल क्वेश्चंस थे। प्रीस्ट बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम उनकी पॉपुलैरिटी से डरती थी। केवा बोलता है कि मेरा हीरो यूनिट जाइलो 4 ब्लेड्स का क्या, तुम मुकदमा क्यों नहीं चला रहे, मुझे कोर्ट में अपनी बात रखनी है। प्रीस्ट बोलता है कि मैंने तुम्हें सोचने का वक्त दूंगा। कुछ दिन बाद वो प्रीस्ट आता है जो वेनेटिन और शाह को हीरो बनाने वाला था। प्रीस्ट कहता है देर से आने के लिए माफ करना, डिस्कशन में वक्त लग गया। तुम्हारी गॉडेस एनफी एक बुक समन करती है। तो केवा कैप्टन ऑफ 13th ऑर्डर, तुम्हारी एबिलिटीज तो कमाल की पर तुम्हारी मेंटल हालत खराब है और मैं ये देखकर सरप्राइज्ड हूँ कि तुमने अपने ही अंकल को मार दिया जिसकी तुम सबसे ज्यादा परवाह करती थी। केवा कहते तुम मेरे बारे में इतना कैसे जानते हो। प्रीस्ट बोलते हैं मैं 12th ऑर्डर का होली नाइट हूँ, मैं यहाँ तुम्हें चॉइस देने आया हूँ। 2 रास्ते हैं, पहला क्वेश्चंस की तरह अपनी जान दे दो और दूसरा हीरो बनने की सजा और डीमन ब्लेड से लड़ते रहना। हीरोज को मरने के बाद जिंदा क्या और मरना क्या, पर उनकी कोई फ्रीडम नहीं है, कोई ग्लोरी नहीं है और मैं पर्सनली सोचता हूँ कि तुम इसके लिए रेडी हो। केवा बोलते कि हीरो क्या होते हैं। प्रीस्ट बोलते हैं पहली गॉडेस ने दूसरी दुनिया के चैंपियंस को समन किया पर कल्चरल डिफरेंस की वजह से मुश्किल हुई, फिर उन्हें मुर्दों को जिंदा किया और वो डीमन ब्लेड के खिलाफ लड़ते रहे, मौत भी उनका कुछ नहीं बिगड़ पाई। केवा कहती तो अच्छा ये होती है हीरो, एक सजा। प्रीस्ट बोलते हैं कि हाँ, और जब हीरो को बार बार जिंदा किया जाता है वो अपने मेमोरीज खोने लगते हैं, उसका सोल धीरे धीरे खत्म हो जाता है और इसके लिए समनिंग के टाइम अपनी वो याददाश्त खो देते हैं। केवा सोचने के बाद बोलते हैं कि अगर मैं हीरो बनने के लिए मान जाऊँ क्या तुम मुझे यहाँ से निकाल सकते हो। प्रीस्ट बोलता है कि हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले मरना होगा। कहते हैं कि मैं तुम्हें टुकड़ों में बाहर ले जाऊंगा, तो गॉडेस पर भरोसा रखो और मरो, ये हीरो बनने से इनकार करके मरो, सिर्फ 2 रास्ते हैं। अब केवा बोलते हैं कि मैं अपने अंकल को अपने हाथों से मारा है, अपने मेरे नाइट्स मुझे क्वेश्चन समझेंगे, वो मेरे लिए सबसे बुरा होगा, पर अगर मुझे फिर से लड़ने का मौका मिले उनके लिए जिनसे मैं कभी लड़ती आ रही हूँ हमेशा से, तो मैं हीरो ही बनूंगी। प्रीस्ट इमोशनल होकर कहता है कि मैं चाहता
चाहता हूँ तुम हीरो ना बनो, पर मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करता हूँ। केबा वो तलवार लेकर अपने गले पर रख लेती है। रीच बोलता है कि मैं इस पल का सक्शधारी हूँ, तो केबा मैं तुम्हें हीरो बनने की सजा सुनाता हूँ, और केबा अपना गला काट लेती है। और ये है सीजन फिनाले। तो जिस केबा ने सीजन 1 के एपिसोड 1 में जाइलो के ऊपर लुक डाउन करा था और उसको बोला तुम हीरो है, वो भी एक हीरो बन चुकी है। और इसका सीजन 2 काफी इंटरेस्टिंग हुआ है, इसके विजुअल्स काफी इंटरेस्टिंग है। तो अगर आपको स्टोरी पसंद है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करके जाओ यार। और ये वाली वीडियो जरूर देखने से मैंने आयानो कोजी को साइकोलॉजी को एकदम रियल साइकोलॉजी ट्रेड से करके देखा है, तो एक बार जरूर जाके देखना यार और लाइक कर देना।